निदेशिका नवयोग प्रचार प्रसार एवं शोध संस्थान में एक बार फिर से इंटरनेशनल वेबिनार हम हैं प्राकृतिक चिकित्सक में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज का हमारा विषय प्राकृतिक चिकित्सा में रहेगा प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरोपैथी। आज के कार्यक्रम में हमारे समक्ष हमारे साथ वक्ता के रूप में रहेंगे डॉक्टर शालू गुप्ता जी और डॉक्टर जय सिंह जी। मुख्य अतिथि के रूप में हमारे साथ रहेंगे वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर प्रवीण तिवारी जी और कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे श्री राजेंद्र जोशी जी। तो सर्वप्रथम मैं कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए डॉक्टर नवदीप जोशी जी, जो कि संस्थापक हैं नवयोग संस्थान के, आग्रह करूंगी कि वो दीपक दिखाएं और सभी अतिथि दूरस्थ होते हुए भी मन के भावों से दीप प्रज्वलन के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। स्वास्तिक वाचन अर्चना जी के द्वारा। संवदध्वं संवो मनां सृजानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजनाना उपासते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर नवदीप जोशी जी, धन्यवाद अर्चना जी। कार्यक्रम का शुरुआत करने से पहले मैं बताना चाहूंगी कि आज मेरे साथ सह संयोजिका के रूप में रहेंगी डॉक्टर पूनम आहूजा जी। तो इसी प्रकार से कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं स्वागत संबोधन के लिए आग्रह करना चाहूंगी, आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर विक्रम सिंह सर जी को, जो कि अध्यक्ष है नवयोग प्रचार प्रसार एवं शोध संस्थान के। डॉक्टर विक्रम सर जी, धन्यवाद। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत हमारे बीच में। हमारे आज के वक्ता, हमारे मुख्य अतिथि, हमारे अध्यक्ष महोदय उपस्थित हैं। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करते हैं। मैं स्वागत करना चाहूँगा हमारे आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रवीण तिवारी जी का। आप वरिष्ठ पत्रकार एवं राष्ट्रीय डिजिटल हेड सहारा समय के। सर, आपका स्वागत, अभिनंदन। मैं निवेदन करता हूं कि श्री राजेंद्र जोशी जी चेयरमैन हैं, जो कि वो हमारे आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। आप राज्य अनुश्रवण समिति उत्तराखंड सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड से हमारे बीच में उपस्थित हैं। आपका स्वागत है सर। इसी के साथ हमारे बीच में हमारे डॉक्टर नवदीप जोशी जी, डॉक्टर हर्ष शुक्ला जी, डॉक्टर पूनम आहूजा जी, सभी अलग अलग विश्वविद्यालयों से आए हुए फैकल्टी मेंबर्स, रिसर्च स्कॉलर्स, हमारे आईटी सेल के श्री राधा वल्लभ बोराई जी, कन्हैया कुमार जी, राजीव कुमार जी, हर्ष शुक्ला जी एवं अन्य सभी विद्यार्थी शोधार्थी, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। अब मैं निवेदन करूंगा प्रस्तावना के लिए डॉक्टर नवदीप जोशी जी। सभी को नमस्कार। बड़ा हर्ष का विषय है कि आज हमारा दूसरा दिन है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि प्राकृतिक चिकित्सा दिवस 18 नवंबर को मनाया जाने वाला है। तो हमारी नवयोग सूर्योदय सेवा समिति 2004 से योग और प्राकृतिक चिकित्सा या ऐसी ट्रेडिशनल थेरेपी, भारतीय संस्कृति, प्रेम भाव, परिवार भाव को देश विदेश में प्रचार प्रसार कर रही है। इसी के अंतर्गत हम 18 अक्टूबर से लेके 18 नवंबर तक ये जो प्राकृतिक चिकित्सा साधक हैं, हम एक ऐसा जन जागरण अभियान शुरू करिए। और उसके लिए आज हमारा जो विषय है
वो है प्राकृतिक चिकित्सा का सिद्धांत। पीपीटी चला दीजिए सर। हम जो इस कार्य में लगे हैं, जैसे कि पहले हम ऑफलाइन मिलते थे, सामने मिलते थे, आपस में बातचीत करते थे, एक बड़ा आनंद का विषय रहता था। लेकिन ईश्वरीय शक्ति अलग अलग तरह से हमें देखना चाहती है, परखना चाहती है, और वो भी तब जब हम ईश्वर द्वारा, प्रकृति द्वारा बनाए गए नियमों को तोड़ते हैं। तो जब वो नियम टूटते हैं तभी अनेक अनेक तरह से संभावनाएं बदलती हैं। जैसा कि अभी देखा कि ऐसा प्रयास, ऐसी बीमारी कि जो दिखाई भी नहीं देती है लेकिन है, तो उसके लिए हम जैसे 2004 से कार्य कर रहे थे। अचानक हमारी जो टीम के लोगों ने कहा कि सर कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो हमने कहा क्या करें। तो हमने फेसबुक लाइव स्टार्ट किया, और फेसबुक लाइव में आप सभी लोग का ऐसा प्रेम मिला कि हम लोग लाखों तक पहुंच गए। मतलब मैंने पहली बार देखा कि सोशल मीडिया भी किस तरह से प्रभावी होता है। तो हमने देखा कि उसमें लाखों तक लोग बन गए। तो हमने इसको जारी रखा, क्योंकि हम इम्यूनिटी बढ़ाओ, प्राकृतिक क्षमता बढ़ाओ, अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाओ, ऐसा तो सब लोग कह रहे थे। और बहुत जगह काढ़े का प्रयोग, अनेक प्रयोग सब जगह हो रहा था। लेकिन हमने कहा कि जो वास्तविकता है, जो हमारे वेदों में है, जो हमारे पुराणों में है, जो हमारी भारतीय संस्कृति का अंग है, उसको हम कैसे पहुंचाएं। तो योग के द्वारा हमने वर्चुअल माध्यम से अनेक कार्यक्रम किए। धीरे धीरे पहले जूम को ऐसा बताया जा रहा था कि वो चाइना का है अभी, लेकिन बाद में मालूम चला, तो हमने चाइना के विरोध में हमने जूम को प्रयोग नहीं किया। बाद में पता लगा कि उसका ऑनर जो है वो अमेरिका में है और उसका पैसा उधर जाता है। तब हमने जूम का प्रयोग किया और हम फिर इस तरह से कार्यशाला करने लगे। और जैसे ही हमने जूम और फेसबुक लाइव से कार्यशाला करना शुरू किया, तो हमारे पास बहुत बड़ी संख्या में लोग जुड़ने लगे। हमारे पुराने कोऑर्डिनेटर थे, लेकिन कई नए कोऑर्डिनेटर हमारे मिले। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारा ये जो चित्र आप देख रहे हैं, हम लोग 5-5 हजार के बड़े कैंप करते रहे हैं देश विदेशों में। ये जो बड़ा प्रोग्राम दिख रहा है, इसमें महिला दिवस प्रोग्राम है हमारा। और इसको जैसे हम बढ़ाते गए, तो हमने देखा कि हम नेचुरोपैथी, और इसके साथ में हमने एक चीज और जोड़ी जिसको हमने कहा नेचुरल फार्मिंग, कि अगर हमने प्राकृतिक चिकित्सा या योग पद्धति से जीना है तो हमारा जो खाना होना चाहिए वो भी शुद्ध होना चाहिए। और हमने प्राकृतिक खेती पे भी काम करना शुरू किया, और प्राकृतिक खेती पे काम करने के द्वारा बहुत बड़ी संख्या में लोग जुड़े। यहाँ तक कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, उन्होंने ये कहा कि हम प्राकृतिक खेती पे हमारे आह्वान पे उन्होंने एक कोर्स बनाने का भी निर्णय लिया। और उसके बाद लगातार हम बढ़ते गए। जगिया डॉक्टर इलाज कर रहा है बच्चों का। गूगल, जूम, स्टीम, दत्ता, कई जगह से जब हमारे पास और भी लोग आने लगे, तो हमारे अनेक चीफ गेस्ट में डॉक्टर दत्ता जी, कृष्ण गोपाल जी, माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, माननीय रामलाल जी, बजरंग लाल जी, ऐसे अनेक लोग हमारे साथ जुड़े, जिसमें देश विदेश के अनेक योग के बहुत बड़े एक्सपर्ट, नेचुरोपैथी के एक्सपर्ट जुड़े, ऋषि मुनि जुड़े, जो आज हमें एक अलग दिशा देते हैं। चेंज करते जाइए। और आगे हम लोग इस प्रकार बढ़ते रहे। हमारे जो ऑब्जेक्टिव है, वो ऑब्जेक्टिव हमारा, जैसे मैंने पहले ही बताया, हेल्थ और वेलबींग का है। तो जितना भी आयुष मेथड है हमारा, उसमें से मुख्य रूप से योग और नेचुरोपैथी, म्यूजिक, नेचुरल फार्मिंग, सेव एनवायरमेंट, कंट्री अवार्ड में हमने इसको बढ़ाया है, मोरल हेल्थ, प्रॉस्पेरिटी और इंडियन कल्चर।
इसको बढ़ाने का काम किया। गुरु शिष्य परंपरा, आज हमारे घरों में, परिवार में एक द्वेष भावना रहती है। हम अपने समाज में रहते हैं, वहां पे द्वेष भावना रहती है, क्योंकि एक हमारे समय में एक जो गुरु शिष्य परंपरा की एक बात थी, बड़ों का आदर करो की जो बात थी, वो भी हमें पहुंचाना है। और इसके साथ में रिसर्च वर्क, हमारे साथ डॉक्टर विक्रम सिंह, डॉक्टर सालू गुप्ता, सरस्वती कालायस, अनेक प्रोफेसर और काम मिले, तो हमने रिसर्च वर्क, रिसर्च इंडस्ट्री और योग नेचुरोपैथी के बारे में अनेक काम भी किए। और इसमें हमने कोलैबोरेट किया अनेक गुरुकुल सिस्टम स्कूल को, यूनिवर्सिटी को, कॉलेज को, और बहुत सारे पब्लिकेशन भी हमने स्टार्ट किए। चेंज करते जाइए। ये हम जो हमने इस बार उत्तराखंड डेवलपमेंट बोर्ड से साथ मिलकर एक बड़ा कार्यक्रम किया था, जहाँ पे भी हमने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करी, बहुत अच्छी थी। सबसे हमारी ऑफलाइन जो है लास्ट हमारी कॉन्फ्रेंस थी। ये हमारी इंटरनेशनल योगा चैंपियनशिप महाराजा अग्रसेन जो हम 2019 में किया योगा डे के समय में, इसमें भी हमारे पास 13-14 राज्यों से बच्चे और नेपाल और मॉरिशस से भी बच्चे आए। तो इंटरनेशनल हमने एक योगा चैंपियनशिप कॉन्फ्रेंस करी थी। करते जाइए चेंज, करते जाइए मैडम, करते जाइए चेंज। ये टनकपुर एक ऐसा स्थान है जो ऋषिकेश की तरह ही है, तो उसको प्रमोशन देना, और वहां पे भी योग नेचुरोपैथी, क्योंकि हम ये अगर योग नेचुरोपैथी की बात करते हैं तो गांव से ही है, और गांव में इस तरह का कार्य हमने प्रारंभ किया और बहुत अच्छा वहां पे सपोर्ट मिला, जैसे कि आप देख रहे हैं। जो है एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी हम सम्मिलित हुए। इसके बाद हम लगातार इस काम को करते रहे और हमारे 20 राज्यों में इस तरह के काम चल रहे हैं। और ये सब हमने आपको बताया कि गवर्नमेंट के साथ भी मिलकर, जैसे अभी हमें आयुष मंत्रालय का लोगो सपोर्ट मिला है, हमारा एक कार्य कॉन्फ्रेंस का चल रहा है, दूसरा कार्य अभी योग कंपटीशन का होने वाला है, जिसमें भी आप लोग भाग ले सकते हैं। और एक और हम कंपटीशन करने वाले हैं कि इस कोर्स के बाद हम एक कंपटीशन करेंगे, जिसमें इसी कोर्स के बारे में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और उसके बारे में हम आपको सारी चीज़ें भेजेंगे। ऐसे अनेक जगह, पंजाब का हमारा प्रोग्राम है, चेंज करते रहिए। ये हम लोग ने एक 5-6 हज़ार का जो प्रोग्राम करते हैं 21 जून को मयूरियार फेज 2 के स्टेडियम में, उसका ये है, जिसमें माननीय दत्ता जी थे, समित पात्रा और उस समय के डायरेक्टर, ये सब लोग हैं यहाँ पे। हमारी एक जो पत्रिका आती है नवयोग मंत्र, उसमें माननीय श्री श्रीपद नायक जी, आयुष मंत्री, हमारे अजय टमटा जी और कुलपति जो हैं, ये सब हमारे बीच में रहे। ये हमारा 5000 का जो प्रोग्राम है, अनेक लोगों को हम स्पेशल गेस्ट के लिए भेजते रहते हैं और वो हमारे साथ जुड़ते हैं। चेंज करते रहिए। ये हम लोग 21 जून को हमें बीजेपी ऑफिस, जो मुख्य ऑफिस है, मेन ऑफिस बीजेपी का, वहाँ पे हम लोग की संस्था को बुलाया जाता है। लगातार हम वहाँ पे जब से 21 जून का हुआ है वहाँ पे भी हम करते हैं। हमने इसीलिए अनेक जगह पे अपने आप को जोड़ा है, जहाँ स्टूडेंट के लिए योग क्या हो, फॉर वुमेन, फॉर कॉर्पोरेट, गवर्नमेंट ऑफिस, योगा रन भी हमने जोड़ा। हमने योगा रन जोड़ते हुए अभी आगे करते जाइए। योग कंपटीशन, डिमोन्स्ट्रेशन, बच्चों को जोड़ने के लिए अलग अलग खेल कूद, ऐसे हम अलग चीज़ों को जोड़ते रहते हैं। इस तरह से हमारा प्रोग्राम होता है। अनेक अनेक टेक्निकल सेशन होते हैं। ये हमारी अनेक एडवाइजरी कमेटी है जो हमें गाइड करती है, जिसमें अनेक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर। ये हमारी योग स्पोर्ट्स एसोसिएशन की कमेटी है, जिसमें हम लोग अभी करीब 30 राज्यों में हमारा एक अलग अलग स्टेट की कमेटी भी बन गई है। चेंज करते रहिए। ये योग मंत्रा जो हमारी हर बार निकलती है, और अनेक यूनिवर्सिटियों के जो एड्रेस जहाँ पे हम लोग संपर्क करते हैं, और इस प्रकार से हमने करीब 20 यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर भी प्रोग्राम
कर चुके हैं हम लोग। करते रहिए चीन। ये जो टनकपुर में हमने पहले किया था, जिसमें 5000 लोग सम्मिलित हुए थे, और इसमें भी करीब इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, इंटरनेशनल योग कंपटीशन था, इसमें भी करीब 15 राज्य से लोग उस टनकपुर में पहुंचे। और टनकपुर की मैं नाम इसलिए बार बार लेना चाहता हूँ क्योंकि ऋषिकेश जैसे 25 साल पहले था, आज टनकपुर ऐसा है। वहाँ पे हमने योग और नेचुरोपैथी का सेंटर बनाया है। और आप सब लोगों की जो एक प्रेम भई वो है। अब ये नेचुरोपैथी डे में हमने हाफ मैराथन किया। हाफ मैराथन, अब लोगों ने कहा भाई ये नेचुरोपैथी और योग से हाफ मैराथन का क्या मतलब है। हमने कहा या तो दौड़ो, अगर आप दौड़ सकते हैं, नहीं दौड़ सकते हैं तो हमारे पास आइए, हम योग और नेचुरोपैथी से आपको ठीक करेंगे। वहाँ के डीएम, एसडीएम, कमिश्नर, ये सब लोग वहाँ पे आए थे, और उसमें भी हमने कई चीज़ों को जोड़ा, क्योंकि आज हमारी जो भारतीयता कम होती जा रही है, तो इसीलिए जो उसके कारण भी हम स्वस्थ हो सकते हैं, हम जप के कारण स्वस्थ हो सकते हैं। ऐसे हमने चिकित्सा सलाह, शारदा माता की आरती, जो जैसे गंगा माँ की आरती होती है, ऐसे शारदा घाट में हमने पहली बार किया। प्राकृतिक चिकित्सा का रिकॉर्ड हमने वहाँ बनाया। सबको फेस में उनके चेहरे पे लेप लगा के इसको किया। ये जो मैं आपको बताया था कार्यक्रम 19 का है, जिसमें आज के जो अध्यक्ष हैं बीजेपी के माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी, और ये अनेक ऑर्गेनाइजेशन के साथ में हम लोग प्रोग्राम करते हैं। योगा गुरु रामदेव जी, ये हमारे अनेक कुछ कटिंग हमने इसमें दी हुई है। चलते जाइए, चलते जाइए। तो इस प्रकार आपने देखा कि ये सब काम हमने आप सब लोगों के सहयोग से ही किया है। डॉक्टर हर्षवर्धन जी, ये हमारा जो नेचुरोपैथी सेंटर है, जहाँ पे हम जब भी कैंप करते हैं तो बड़ी संख्या में मड थेरेपी, हाइड्रोथेरेपी, एब्डोमिनल पैक, जिसके बारे में हम सब जानेंगे। कुछ टीवी चैनलों ने भी हमें बुलाया है, और ये हमारे पुराने कार्यक्रम जिसमें लोग पिछले बार उससे पहले वो हुए थे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आगे की प्रक्रिया के लिए हमारे जो संचालिका महोदय उनसे बोलूँगा कि आगे आप स्टार्ट करिए। पूनम आहूजा जी। मंजरी जी। चलिए मैं करती हूँ। धन्यवाद नवदीप जी। अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी आज की स्पीकर डॉक्टर शालू गुप्ता, जो कि डायरेक्टर हैं समशुद्धि एवं ओजस नेचर क्योर की। काफी सालों से ये इस फील्ड में जुड़ी हुई हैं, और अब मैं अनुरोध करती हूँ डॉक्टर शालू गुप्ता। डॉक्टर शालू गुप्ता आए। नमस्कार। एक बार डॉक्टर शालू गुप्ता का डिटेल थोड़ा मैं देना चाहूँगा। डॉक्टर शालू गुप्ता जो है वो ओजस नेचर केयर सेंटर की डायरेक्टर एवं सीनियर मेडिकल ऑफिसर हैं। आपने योग और नेचुरोपैथी में पीएचडी किया है, 12 वर्ष का अनुभव है। आपने अब तक लगभग 10,000 से अधिक महिलाओं का इलाज किया है। आप जटिल से जटिल रोगों का इलाज करने में निपुण हैं। अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर कई सम्मेलनों में आपने एज ए रिसोर्स पर्सन और एज ए एमिनेंट स्पीकर पार्टिसिपेट किया है। आपको कई प्रकार के पुरस्कार जैसे नेचुरोपैथी डॉन अवार्ड, यंगेस्ट नेचुरोपैथ अवार्ड, वुमेन नेचुरोपैथ अवार्ड भी प्राप्त हुए हैं। टीवी में आने वाली कई नेचुरोपैथी की सीरीज में भी आपने भाग लिया है। डॉक्टर शालू गुप्ता जी, आपका स्वागत। धन्यवाद। आई होप आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू। जी जी। ओके, हम सेशन स्टार्ट करें इससे पहले आप सबसे निवेदन है कि आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। So let us not create any kind of disturbance in between the session. Secondly, मैं डॉक्टर नवदीप जोशी जी को, डॉक्टर विक्रम सिंह को और जितने भी साथ में संयोजक हैं, मैं उनको बहुत बहुत उनका धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे आपके सामने बोलने का मौका दिया।
आज हम प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में बात करेंगे। प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में शायद आप एक सेशन और भी सुन चुके हैं। तो हम ये समझेंगे कि प्राकृतिक चिकित्सा लेकिन देखिए इस वर्कशॉप को अटेंड करने का सबसे मेन जो मोटिव है वो यही होना चाहिए कि जो आप सुने उसे अपनाएं। सुनकर चले जाना और नेक्स्ट सेशन अटेंड करेंगे तो उसका कोई भी लाभ नहीं होगा। तो सुने और अपनाएं। देखिए जैसा कि हम जानते हैं प्राकृतिक चिकित्सा जीवन जीने की पद्धति है। ये कोई चिकित्सा भी नहीं आप कह सकते। ये सिर्फ हमारे शरीर में पंच महाभूतों को बैलेंस करने की एक प्रवृत्ति है। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, मिट्टी, पानी, धूप, हवा और आकाश। मिट्टी, पानी, धूप, हवा सब रोगों की यही दवा। जो इंसान ये समझता है कि मेरा शरीर सिर्फ और सिर्फ 5 तत्वों से ठीक हो सकता है या इनके इम्बैलेंस से ही बीमार हुआ है, वही एक प्राकृतिक चिकित्सा भगत बन सकता है। और देखिए आजकल लोग वैसे भी बहुत ज़्यादा एलोपैथी दवाइयाँ खा खा कर परेशान हैं और हमारे पास लोग तब आते हैं जब वो बिल्कुल प्राकृतिक दवाइयाँ खाकर ग्रसित हो जाते हैं और उन्हें नमस्ते हो जाती है हर किसी पद्धति से। उसके बाद लोग प्राकृतिक चिकित्सक के पास आते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो लोग ठीक होते हैं। तो ये समझिए इट इज़ नॉट अ क्योर बट इट इज़ अ प्रिवेंशन। जैसे आप अपनी गाड़ी को कोई 500, 5000 माइल्स, 6000 माइल्स के बाद सर्विसिंग पर भेजते हैं ना, ऐसे ही आपको अपने शरीर का शोधन भी बहुत ज़रूरी है जो टाइमली करा लेना चाहिए। लेकिन हमारी दशा ये है कि जब तक हमारे सिर पर तलवार नहीं लटकती ना, जब तक आपको एक नाम नहीं मिल जाता कि आप डायबिटिक हैं, आप कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट हैं, आपको हाई ब्लड प्रेशर है, आपको थायराइड है या कुछ भी ऐसी बीमारी है, तब तक हम अपने आप को अपने ऊपर ध्यान भी नहीं देते। प्राकृतिक चिकित्सा तो बहुत दूर की बात है। अब हम बहुत डिटेल में समझेंगे। प्राकृतिक चिकित्सा के 10 सिद्धांत हैं और हम उसको डिटेल में समझेंगे। बट जो लोग लिख सकते हैं लिख भी लीजिए और जो लोग इसको फॉलो करते हैं या जानते हैं ये उनके लिए रिवीजन है। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो इस सब चीज़ों को जानते हैं बट ये अपनी लाइफ में। सो लेट अस ऑल गो विद द रिवीजन। देखिए पहला सिद्धांत क्या है? ऑल डिजीजेज आर सेम। हर बीमारी से एक जैसी है, उसका कारण एक है, उसका इलाज एक है। जैसा कि हम प्राकृतिक चिकित्सा में बात करते हैं कि रोग का कारण एक, रोग का निवारण एक। रोग का कारण शरीर अशुद्धि, रोग का निवारण शरीर शुद्धि। मैं रोगी हूँ, मुझे कोई भी रोग है, बी इट थायराइड, बी इट ब्लड प्रेशर, बी इट डायबिटीज, बी इट एनी डैम डिजीज ऑफ द वर्ल्ड, मुझे बीमारी सिर्फ और सिर्फ तभी आएगी जब मेरी बॉडी में एक्सेसिव टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट हो जाएंगे, जब मेरी बॉडी में विजातीय द्रव्य का एक्यूमुलेशन हो जाएगा। नंबर 2, मेरा रोग तभी जाएगा जब मेरी बॉडी से विजातीय द्रव्य निकल जाएंगे या एक्यूमुलेटेड टॉक्सिन्स निकल जाएंगे। कोई भी और तरीका नहीं है शरीर को स्वस्थ रखने का। इसलिए कहते हैं रोग का कारण एक, रोग का निवारण एक। रोग का कारण शरीर अशुद्धि, रोग का कारण शरीर शुद्धि। हम लोग क्या करते हैं, हमें अगर छींक भी आई, छींक बहुत छोटी सी चीज़ है, छींक भी आई तो हम सीधा एक एलोपैथी डॉक्टर के पास जाते हैं और भी प्रेफर कि वो हमें कोई सिरप दे दे, कोई मेडिसिन दे दे, क्योंकि बहुत आसान है एक दवाई को बिस्तर में बैठ के खाना और सुबह फिर से उठ के काम पे चले जाना। ये चीज़ बहुत छोटे समय तक अगर आप बात करें तो बहुत ठीक है, लेकिन अगर आप एक ही बीमारी को बार बार दवा खाकर ठीक करते जाएंगे तो वो बीमारी ठीक नहीं होती, बल्कि वो बीमारी सप्रेस हो जाती है। और जैसे जैसे वो बीमारी सप्रेस होती जाएगी वो बीमारी लॉन्ग टर्म में क्रॉनिक बन जाएगी और क्रॉनिक जब वो बन जाएगी तो उसका इलाज करना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हमें जब भी बीमारी आए हमें सबसे पहले यही सोचना चाहिए कि हमारे शरीर से विजातीय द्रव्य निकल जाए। सेकेंड प्रिंसिपल, दूसरा प्रिंसिपल है जर्म्स डू नॉट कॉज डिजीज। जो जर्म्स हैं हम सब जानते हैं, हम कहते हैं ना, जनरली हम बात करते हैं कि बहुत सारे जर्म्स हो गए हैं बॉडी में, या इस चीज को टच मत करो जर्म्स होंगे, इसको टच मत करो जर्म्स होंगे, इसको टच मत करो। आजकल के लोग ऐसे बहुत बहुत फिनिकी हैं कि इसको मत छुओ जर्म्स हैं, इसको मत छुओ जर्म्स हैं। समझिए जर्म्स रोग का कारण नहीं है, जीवाणु रोग का कारण नहीं है। जर्म्स एटमॉस्फेयर में हैं, थे और रहेंगे। जर्म्स हमारी बॉडी में भी हैं, लेकिन मेरे शरीर की एक ऐसी एबिलिटी, अगर मेरी बॉडी में
टॉक्सिन्स बहुत ज्यादा अक्यूमुलेट हो जाते हैं, तो जो भी जर्म्स हैं वो मेरी बॉडी पर अटैक करते हैं। अब ये समझिए, अगर हमारे घर में 5 लोग रहते हैं और हम 5 लोग बहुत कमजोर हैं आपस में, तो कोई भी बाहर वाला आकर हमारे घर में फूड डाल देगा। सेम केस गोज विद द बॉडी। अगर मेरी बॉडी में बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स अक्यूमुलेटेड है, तो जो भी जर्म्स बाहर एटमॉस्फेयर में है, वो उस अक्यूमुलेटेड टॉक्सिन्स पर बहुत लेमन लैंग्वेज में समझें, तो वो जर्म्स मेरे शरीर में जमा गंदगी को खाएंगे और मेरे शरीर में पनपने लगेंगे, मतलब बढ़ने लगेंगे। अगर मेरे शरीर में गंदगी नहीं होगी, तो मेरी बॉडी की सेल्फ स्व प्रतिरोधक क्षमता जिसे हम बोलते हैं, या सेल्फ हीलिंग पावर जो है, वो मेरी बॉडी को अपने आप क्योर करेगी। इसलिए इस भ्रम में मत रहिए कि जर्म्स डिजीज को पैदा करते हैं। पैदा वही करती है चीज जो हमारी बॉडी में अक्यूमुलेटेड टॉक्सिन्स हैं। अच्छा, मैं 2 मिनट आपको अक्यूमुलेटेड टॉक्सिन्स के बारे में बताती हूँ। अक्यूमुलेटेड टॉक्सिन्स होते क्या है? हमारे शरीर का देखिए एक नियम है, प्रकृति का नियम है, सुबह समय से उठना, रात को समय से सोना, नियमित रूप से खाना, बार बार ना खाना। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कभी भी ये नहीं सोचते, उन्हें लगता है हमारे शरीर पर हमारा अधिकार है। सुबह 3 बजे उठे खा लिया, 4 बजे उठे खा लिया, सुबह नाश्ता किया, उसके बाद चाय पी ली, कोल्ड ड्रिंक पी ली। कल तो इनफैक्ट 2-3 दिन पहले हम आई हैड एन एग्जाम्पल, किसी ने कहा जी आप कोल्ड ड्रिंक पी लो, आपका फूड डाइजेस्ट हो जाएगा। मतलब लोगों को इतने भ्रम है कि कोल्ड ड्रिंक पीने से फूड डाइजेस्ट हो जाता है, खाने के बाद आइसक्रीम खाने से फूड डाइजेस्ट हो जाता है। तो जब आपकी ये सोच रहती है, तो जो आप खाते हैं, खाने के बाद वो आपके शरीर में अक्यूमुलेट, मतलब इकट्ठा होता जाता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में इकट्ठा होता जाता है, और शरीर में जैसे कूड़ेदान में कूड़ा भरता रहता है, ऐसे आपकी बॉडी में कूड़ा इकट्ठा होता रहता है। अब वो कूड़ा इकट्ठा कहाँ होगा? वो आपके जॉइंट्स में इकट्ठा हो जाएगा, वो आपके आंतों में मल के रूप में जमा हो जाएगा, जिससे आपको एसिडिटी रहेगी, या कॉन्स्टिपेशन रहेगी, या भारीपन हो जाएगा, या खाना खाने के बाद आपका पेट फूल जाएगा, या आपको छाती में जलन रहेगी, या ऐसा होगा कि आप सुबह उठे और 9 बजे तक फिर से थक गए। तो ये चीजें हैं अक्यूमुलेटेड टॉक्सिन्स का एक एग्जाम्पल। तो मैंने आपको इसलिए समझाया कि हम बार बार इस टर्म को यूज करेंगे। तो समझिए, यदि आपका नियम, आप नियमित जीवन जी रहे हैं और आपकी दिनचर्या बिल्कुल ठीक है, तो आपको कोई भी जर्म्स परेशान नहीं कर सकते हैं। दैट इज व्हाट इज द सेकंड प्रिंसिपल। उसके बाद हम चलते हैं थर्ड प्रिंसिपल पर। थर्ड प्रिंसिपल है अक्यूट इलनेस इज नॉट एन एनिमी बट अ फ्रेंड। दिस इज ब्यूटीफुल। हालांकि हम इसके बारे में बार बार बात करते हैं, लेकिन समझिए अक्यूट इलनेस का मतलब क्या है। देखिए, 2 रोग होते हैं, जीर्ण रोग और दीर्घ रोग। जीर्ण रोग वो होते हैं, हम कहते हैं कभी कभी चीड़ी बीमारी है, इसको चीड़ा रोग है। अक्यूट इलनेस का मतलब है बहुत छोटी छोटी बीमारियां जो आती और जाती रहती हैं, जैसे कि जुकाम आया और गया, खांसी सीजनल चेंज हुआ, थोड़े दिन रही फिर चली गई, बुखार बार बार आता है जाता रहता है। उसके बाद दस्त है, कभी आपने कुछ गलत खा लिया, दस्त लगे और चले गए। और है बुखार, बुखार सॉरी उल्टी, उल्टी भी बहुत बार होता है, आपने बहुत ज्यादा खा लिया, आपका नहीं माना कुछ है तो आपको उल्टी हो जाती है। तो ये जो छोटे छोटे रोग हैं, ये हमारे शत्रु नहीं, ये हमारे मित्र हैं। ये बहुत आसान है समझना। देखिए, अगर मेरी कैपेसिटी 1 रोटी खाने की है और मैंने 4 रोटी खा ली है, तो मेरा शरीर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, और शरीर पूरी कोशिश करेगा कि अगर शरीर स्वस्थ रहना चाहता है तो वो उसको बाहर निकाल दे। वो 2 तरीके से बाहर आएगी, या तो वो उल्टी की फॉर्म में बाहर आएगी, या आपको स्टूल की फॉर्म में बाहर आएगी। लेकिन जब तक वो शरीर से बाहर आ नहीं जाएगी, तब तक आपको शरीर में कुछ ना कुछ अस्वस्थता लगती रहेगी। तो जैसे ही वो बाहर निकला, आप स्वस्थ फील करेंगे अपने आप को। तो आपको ये समझना है कि खांसी, बुखार, जुकाम, उल्टी और दस्त, ये बीमारियां जो हैं, इन्हें हमें कभी भी नहीं दबाना चाहिए। यदि आपको ये बीमारियां हैं, तो आपको ये बीमारियां होने देनी, ये बीमारियां जब तक है इनको होने दीजिए, और नेचर जो है वो इन्हें अपने आप हील करेगा। बट एक चीज समझिए, ये नहीं कि आपको कोल्ड है और आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, कि नेचर अपने आप हील करेगा। नहीं, नेचर अपने आप हील करेगा इसका मतलब ये है कि यदि आपको ये बीमारियां हो जाती हैं, तो आपको प्राकृतिक तरीके से ठीक होने की कोशिश करनी चाहिए, और 2 दिन, 3 दिन या 4 दिन जो भी इन बीमारियों को जाने में लगते हैं वो दीजिए। 3 से 4 दिन ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा नहीं लगेंगे, यदि आप सही तरीका अपनाएंगे इन बीमारियों को ठीक करने का। सबसे सही तरीका है उपवास। जब भी बीमार हो भोजन छोड़ दें, जब भी बीमार हो भोजन छोड़ दें।
जैसे जैसे आपने भोजन छोड़ा, आपके शरीर को इतना समय मिलेगा कि वो आपके शरीर में जमा गंदगी पर काम करेगा और उसे टॉक्सिसिटी उसको बाहर निकाल देगा। अब देखिए हमारी बॉडी में एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स 9 हैं। नोज है, ईयर्स है, मुंह है, स्टूल है, यूरिन का रास्ता है और हमारी स्किन है। तो हमें जब हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स बहुत अच्छे से काम करने लगेंगे, तो ये समझिए जो आपने खाया, तो जितनी भी गंदगी शरीर में है वो शरीर से बाहर निकल जाएगी। और जैसे जैसे गंदगी बाहर निकलेगी वैसे वैसे आप स्वस्थ होते जाएंगे। तो आपको ये याद रखना है, पहला सुख निरोगी काया। तो जब भी आपको कोई बीमारी होती है, खांसी है, जुकाम है, बहुत सारे लोग जब जुकाम होता है तो नाक में नसल ड्रॉप्स डालते हैं और जो अंदर म्यूकस बन रहा है, बलगम बन रहा है, उसको सुखा देते हैं। आप ये समझिए, जब भी आपको जुकाम है इसका मतलब है शरीर में से गंदगी बाहर निकल रही है और आपका चंद्र स्वर बंद हो गया है, आपका सूर्य स्वर चल रहा है, मतलब आपके शरीर में ठंडक है। तो आपको करना क्या है कि आप कुछ ऐसा पी सकते हैं, तुलसी है, अदरक है, बड़ी इलायची है, ऐसा कुछ काढ़ा बनाकर शहद मिलाकर पीजिए। पूरा दिन गर्म पानी और शहद पे रहिए। इन चीजों से आपकी बीमारियां चली जाएंगी। नंबर 4 प्रिंसिपल चलते हैं। चौथा प्रिंसिपल है नेचर इटसेल्फ इज अ डॉक्टर। मतलब प्रकृति अपनी चिकित्सक स्वयं है। देखिए इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। अगर मुझे कोई बीमारी हो गई या आपको कोई बीमारी हो जाती है, हम बहुत अच्छा एग्जाम्पल कोविड का एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे कोरोना वायरस की बात करते हैं, जब कोविड में सब लोग लॉकडाउन में थे तो डॉक्टर्स की इनकम खत्म हो गई, डॉक्टर्स की सैलरीज बंद हो गई, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने घर में रहकर अपने आप को स्वयं स्वस्थ कर लिया। बहुत सारे लोगों ने ये समझा कि जो भागा दौड़ के शेड्यूल में उनका सही खान पान नहीं था, या जो वक्त बेवक्त खाना था, एक दूसरे को समय ना देने के कारण वो लोग चिंता में रहते थे, परेशान रहते थे। तो उन लोगों ने ये समझा कि जैसे जैसे ये चीजें ठीक होती गई, वो अपने आप स्वस्थ होते गए। फिर अगर किसी को बुखार हुआ और डॉक्टर मिला नहीं, तो लोगों ने अपने आप गिलोय पिया, तुलसी पिया, भोजन छोड़ दिया, इससे लोग अपने आप स्वस्थ होने लगे। उसके बाद अगर किसी को हमारे पास भी बहुत बहुत फोन कॉल्स आए, फीवर है तो हमने कहा गीली चादर लपेट ले लो, हॉट फुट बाथ ले लो, स्टीम ले लो, उपवास करिए। तो बहुत छोटी 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 चीजें हैं घर में जो हम कर सकते हैं, जिससे आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। दस्त दस्त से हम बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। आपको अगर एक बार दस्त हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, 4 हुआ, दैट इज ओके। शरीर जब तक अपनी गंदगी निकाल रहा है, गंदगी को निकलने दीजिए। एंड बिलीव मी, 1 दिन या 2 दिन बाद वो अपने आप ठीक हो जाएंगे, प्रोवाइडेड आप अपने आप को खाने को कुछ मत दीजिए। हमारी गलती ये रहती है कि हम अपने आप को छोड़ तो देते हैं प्रकृति के लिए, लेकिन हम यहाँ से खाना नहीं छोड़ते। आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आपको कोई बीमारी होती है तो आपको सबसे पहले उपवास करना है। जब आप अपने शरीर को भोजन नहीं देंगे तो आपका शरीर अपने शरीर में जमा हो जाती है द्रव्यों पे काम करेगा और आपको स्वस्थ रखेगा। इसलिए प्रकृति अपनी चिकित्सक स्वयं है। हमारे शरीर में स्व प्रतिरोधक क्षमता है, इसलिए हमें हमेशा डॉक्टर्स के पास जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है ट्रीटमेंट इज नॉट ऑफ अ पर्टिकुलर डिजीज बट ऑफ द एंटायर बॉडी। कि हम किसी एक रोग का इलाज नहीं करते, हम रोगी का इलाज करते हैं। देखिए हमारे पास लोग आते हैं कि जी मुझे थायराइड है, क्या आप हमें ठीक कर सकते हैं? हमें डायबिटीज है, क्या आप हमें ठीक कर सकते हैं? आप सबसे एक सवाल पूछते हो। देखिए यदि हम बात करें हमारे पाचन तंत्र की, हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, तो डाइजेशन कैसे होता है? हमने खाना खाया, दांतों ने चबाया, गले से अंदर गया, फूड पाइप से अंदर गया, स्टमक में गया, पार्शियली डाइजेस्ट हुआ, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, फिर पार्शियली डाइजेस्ट हुआ, लिवर ने बाइल जूस प्रोड्यूस किया, गॉल ब्लैडर ने स्टोर किया, फिर पार्शियली डाइजेस्टेड फूड लार्ज इंटेस्टाइन में गया, फिर पार्शियली डाइजेस्टेड फूड बॉडी से बाहर आ गया, और जो भी डाइजेस्टेड फूड था वो ब्लड के थ्रू बॉडी पार्ट्स में ट्रैवल हो गया। अब आप देखिए प्रोसेस एक था डाइजेशन, लेकिन उसमें हमारे शरीर के कितने सारे अंगों ने पार्ट लिया। तो अगर आप मुझे आकर ये कहेंगे कि जी मुझे कब्ज है, क्या आप इलाज कर सकते हैं? क्योंकि मेरे लिए तो कब्ज, आपने सही से चबाई तो भी कब्ज है, आपने टेंशन में खाया तो भी कब्ज है, आपने ठीक खाना खा के पानी पी लिया तो भी कब्ज है, आपने बेमेल खाया तो भी कब्ज है। तो इसीलिए समझिए प्राकृतिक चिकित्सा जो है वो एक रोग का इलाज नहीं करती, वो रोगी का इलाज करती है।
तो जब भी आप प्राकृतिक चिकित्सा करेंगे तो आपका शरीर शोधन ऊपर से नीचे तक अपने आप हो जाएगा। तो जब भी आपको लगता है कि मुझे शरीर में सर्विसिंग की जरूरत है एंड लेट मी गो टू सम अदर डॉक्टर, तो आप सबसे पहले प्राकृतिक चिकित्सक के पास, दैट इज वन ऑफ द बेस्टेस्ट वे ऑफ बीइंग हेल्दी। नेक्स्ट हमारा जो प्रिंसिपल है वो है डायग्नोज ऑफ डिजीज इज नॉट नेसेसरी। अब ये समझिए कि प्राकृतिक चिकित्सा, आजकल आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं ना, सबसे पहले अगर आपने कहा जी मुझे कोलेस्ट्रॉल है, रिपोर्ट दिखाओ, लिवर में प्रॉब्लम है, रिपोर्ट दिखाओ, अल्ट्रासाउंड दिखाओ, किसी और चीज़ में प्रॉब्लम है तो MRI दिखाओ या CT स्कैन कराओ। बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, एक बार कोई हमारा पेशेंट था, वो डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर के पास उसको खांसी थी। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर एलोपैथी डॉक्टर के पास, और खांसी थी। बाई चांस डॉक्टर की टेबल पर बैठकर वहाँ कुछ सफोकेशन था, वो और तेज खांसने लगा। तो डॉक्टर ने इंस्टेंटली क्या कहा, ओ हो, आपको बहुत ज्यादा खांसी, आप CT स्कैन कराइए चेस्ट का। तो ये मिस इंटरप्रिटेशन हो गया, कितना इजीली हो गया। जो छोटी सी खांसी थी वो CT स्कैन में चेंज हो गई। अब पेशेंट CT स्कैन कराने जाएगा हॉस्पिटल में तो वैसे ही पैनिक हो जाएगा। तो आप ये समझिए प्राकृतिक चिकित्सा जो है वो डायग्नोसिस पे बिलीव नहीं करती है। इसका कारण ये है कि हमें पता है रोग का कारण एक, रोग का निवारण एक। आप कोई भी बीमारी लेकर आइए, हम आपका शरीर शोधन करेंगे। शरीर शोधन होगा तो शरीर रोग मुक्त होगा, और शरीर शोधन ही नहीं होगा तो रोग मुक्ति होगी नहीं। आप 10 भी टेस्ट कराइए, 12 कराइए, 15 कराइए। हाँ, आजकल लोग जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, एजुकेटेड हम भी बहुत ज्यादा हैं, लेकिन मेंटालिटी की बात है। अगर आपको ये लगता है कि CT स्कैन, MRI और ब्लड रिपोर्ट्स और ये सब कराने के बाद ही पकड़ा जाएगा कि क्या बीमारी है, देन इट्स नॉट वेरी मच इम्पोर्टेंट इन नेचुरोपैथी। बट फिर भी अगर आपको स्टैट्स देखने हैं, अगर आपको मन का सेटिस्फैक्शन करना होता है तो आप करा सकते हैं। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, MRIs कराएंगे तो बॉडी में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जाती हैं जो बॉडी को अननेसेसरी भी हार्म करती है। आप कभी जिन लोगों ने MRI कराई है कभी, तो वो देखना, जब MRI आप कराते हैं तो उस पेपर पर नीचे इंस्ट्रक्शंस में लिखा होता है कि MRI जब आप कराएंगे तो उसके कराने के 2 दिन बाद तक आपके आसपास कोई कुत्ता भी ना फटके, क्योंकि आपकी बॉडी इतनी हाईली टॉक्सिक हो जाती है विद लॉट ऑफ रेडिएशंस कि अगर कोई जानवर भी आपके आसपास है तो उसको भी बीमारी होगी, वो भी कहीं ना कहीं अफेक्टेड होगा। लेकिन हम शायद इतनी छोटी छोटी चीजों का ध्यान नहीं देते हैं। बट यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल अबाउट ऑल दीज थिंग्स अगर आपको ठीक से अपने शरीर को स्वस्थ रखना है। Then next principle is, the 7th principle is, it takes time to cure a patient suffering from chronic illness. जैसा हमने शुरू में कहा कि अगर हम अक्यूट इलनेस, जो हम छोटे छोटे रोग हैं, उल्टी, दस्त, बुखार, जुकाम, इनको अगर हम सालों तक सप्रेस करते रहेंगे तो एक लेवल ऐसा आता है कि ये क्रॉनिक हो जाते हैं। अब क्रॉनिक होने के बाद जब आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो दवाइयाँ खा खा के और क्रॉनिक हो जाते हैं। उसके बाद जब नमस्ते हो जाती है, हर एलोपैथी डॉक्टर कह देता है जी अब बीमारी नहीं है, मेरे बस की बात है, या वो डिक्लेयर कर देता है ये कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसका कोई इलाज नहीं है। फिर आप प्राकृतिक चिकित्सा में आते हैं सिर्फ ये सोचकर कि चलो कोई फायदा नहीं है तो नुकसान भी नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं। लेकिन आप ये देखिए, जब आप एक जीर्ण रोग लेकर आते हैं, क्रॉनिक बीमारी लेकर हमारे पास आएंगे, तो हमें आपको क्योर करने में टाइम लगेगा। 10 साल की बीमारी को 10 महीने दे दें, 10 महीने तो 10 नहीं तो 10 हफ्ते दे दें, 10 हफ्ते नहीं तो 10 दिन दे दें, लेकिन हम 10 मिनट में परेशान हो जाते हैं कि जी उसने मसाज की थी या उसने कुछ किया था, मुझे तो आराम नहीं हुआ। हम 10 घंटे में परेशान हो जाते हैं। तो वी हैव टू बी पेशेंट इनफ, क्योंकि जब पेशेंट हमारे पास आएगा तो हम उसको तो ठीक करेंगे ही, लेकिन जो उसने दवाइयाँ खाई हुई हैं और उन दवाइयों को जो साइड इफेक्ट उसकी बॉडी में बुरी तरीके से आ गया है, तो हमें उसके साइड इफेक्ट को हटाने में ही टाइम इतना लग जाता है, उसके बाद हम शरीर तक पहुंचते हैं। लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा एक स्लो एंड स्टडी प्रोसेस है, बट इट इज अ permanent cure. It is not at all temporary. Plus, we are not suppressing any kind of disease here. It is a permanent cure. So you have to be very much faithful on the doctor. You should have a lot of faith on the doctor and very much faithful about the treatment. Plus, जो भी आपसे कहा जाए वो आप एक विश्वास से और एक डिसिप्लिन से उसको फॉलो कीजिए।
Then your next principle is suppressed disease come to surface through nature cure. जो बीमारियां आपने दवाइयां खा खा के दबा दी थी, जब भी आप प्राकृतिक चिकित्सा करेंगे तो वो बीमारी हमेशा वापस उभर कर आएगी, जिसे हम प्राकृतिक चिकित्सा में उभार कहते हैं। देखिए, यदि आप बहुत सालों से आपको स्किन डिजीज है, या आपको दस्त थे, या आपको उल्टी थी, या आपको लूज मोशन था, जिसे आपने बहुत सालों तक दवाइयां खा के दबाया, तो जब भी आप नेचर क्योर करेंगे, एक बार वो बाहर जरूर आएगा। एक बार बाहर आने के बाद वो परमानेंटली चला जाएगा। तो कई बार लोग हमें कहते हैं, जी ये तो बीमारी मुझे पिछले 15 साल पहले हुई थी, ये कैसी हो गई? तो जब भी आप प्राकृतिक चिकित्सा करते हैं, दबे रोग हमेशा बाहर आएंगे ऑन द सर्फेस ऑफ द बॉडी। कुछ लोगों को बॉडी पे बहुत ज्यादा दाने हो जाते हैं, गर्मी निकलती है, रेडनेस आ जाती है। बहुत सारी लेडीज ऐसी भी हैं जिन्हें मेनोपॉज अर्ली एज में हो जाता है, बट व्हेन दे जॉइन अस उनको मेंस्ट्रुएशन दोबारा स्टार्ट हो जाता है। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें जुकाम हुआ था कभी, वो दोबारा आ जाता है, लेकिन जैसे वो आएगा विद इन 5-7 डेज वो वापस से चला जाके हमेशा परमानेंटली चला जाएगा। इसलिए जब भी प्राकृतिक चिकित्सा करें तो इस बात का ध्यान रखें कि दबे हुए रोग हमेशा बाहर आएंगे और उसके बाद वो क्योर होंगे। उसके बाद हमारा 9वां जो प्रिंसिपल है वो है साइमल्टेनियस ट्रीटमेंट ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल। प्राकृतिक चिकित्सा जो है वो तन मन और आत्मा का ट्रीटमेंट है। अब देखिए, इसको कैसे समझे कि यदि मैं एक प्राकृतिक चिकित्सक हूँ या मुझे प्राकृतिक चिकित्सा करनी है, तो सबसे पहला जो, अगर मैं किसी भी बीमारी को लेकर गई हूँ या नहीं भी कोई बीमारी है और हम अपने सिर्फ इलाज के लिए गए हैं, तो सबसे पहले प्राकृतिक चिकित्सक आपको सात्विक कपड़े, सात्विक इलाज, सात्विक भोजन करने को कहेगा। जिस इंसान ने प्रिय से प्रिय भोजन को त्याग दिया, वो हमेशा से सात्विकता की ओर आएगा। देखिए, जो भी लोग प्राकृतिक चिकित्सक हैं या प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़े हैं, वो लोग हमेशा आपको अच्छे मिलेंगे, बहुत अच्छे स्वभाव के मिलेंगे, क्योंकि उनका जीवन बहुत ही सादा होता है, उनका खाना पीना बहुत ही सादा होता है। और जैसे हम जानते हैं, जैसा खाएंगे अन्न वैसा हो जाएगा मन, जैसा पिएंगे पानी वैसी हो जाएगी वाणी। तो जो लोग अच्छा खाएंगे, सात्विक खाएंगे, उनका मन भी सात्विक हो जाएगा। तो प्राकृतिक चिकित्सा जो है वो तन, मन और आत्मा का इलाज है। तन की शुद्धि, मन की शुद्धि, तन और मन की शुद्धि से आत्मा अपलिफ्ट होती है। देखिए, हम योग का मतलब क्या समझते हैं? बहुत से लोग, 90% लोग योग का मतलब यही समझते हैं, आसन। योग का मतलब आसन नहीं है। योग है हमारा यम नियम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये अष्टांग योग है। आसन इज अ पार्ट ऑफ योग। तो जब आपने यम नियम किया, फिर आसन किए, प्राणायाम किया, प्रत्याहार किया, तो धारणा बनाई, तो ध्यान और समाधि लगेगी, नहीं तो नहीं लगेगी। इसीलिए जो लोग प्राकृतिक चिकित्सा की दिशा में चलते हैं या प्राकृतिक चिकित्सा की तरफ चलते हैं, वो लोग बहुत ही जल्दी समाधि की स्टेजेस पर, मेडिटेशन में, और उनका बहुत ज्यादा ध्यान बढ़ता जाता है और वो सात्विकता की ओर जाते रहते हैं। हम ये नहीं कहते आप कुछ ना कीजिए, करिए सब कुछ, लेकिन एक बहुत ही कंटेंटनेस से, बहुत ही धैर्य से कीजिए। Then the last principle is no strong medicine should be given to the patient during nature cure treatment. जब भी आप प्राकृतिक चिकित्सा इलाज कर रहे हैं, आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है प्राकृतिक चिकित्सक हैं, आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है स्टूडेंट्स हैं, हो सकता है कुछ लिसनर्स हैं। तो जो लोग भी प्राकृतिक चिकित्सा करते हैं, उन्हें इस बात का स्पेशली ध्यान देना चाहिए कि जब भी आप लोगों को गाइड कर रहे हैं या लोगों का इलाज कर रहे हैं, तो आपको पेशेंट को अपनी तरफ से कोई दवा नहीं देनी। हमारे पास मैंने बहुत सारे केसेस ऐसे सुने हैं कि बहुत सारे प्राकृतिक चिकित्सक पेशेंट को मना कर देते हैं कि ब्लड प्रेशर कभी नहीं जाएगा, तो इसकी दवाई लेते रहिए। देखिए, जो ऐसा कहते हैं उन्हें कुछ सीखने की आवश्यकता है। बहुत सारे प्राकृतिक चिकित्सक ये भी कहते हैं कि थायराइड और डायबिटीज कभी नहीं ठीक होगा, तो उन्हें भी कुछ सीखने की आवश्यकता है। तो ये समझिए, हमें पेशेंट को दवाई नहीं देनी है, लेकिन हमें पेशेंट से ये नहीं कहना कि बीमारी नहीं जाएगी, बीमारी जरूर जाएगी। आज एक पेशेंट से मैंने पूछा कि आप शुगर पेशेंट, आपको डायबिटीज है? हाँ जी है। कितने साल से है? 20 साल से। और दवाई खाते हैं? हाँ। कब तक खाएंगे? जब तक जीवन है? हाँ जी। थायराइड पेशेंट?
कब तक दवाई खाएंगे? जब तक जीवन है। तो आप में से शायद बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो दवाई थायराइड की, डायबिटीज की, अर्थराइटिस की, कोलाइटिस की, जो ये सोचते हैं कि उन्हें आजीवन ये दवाई खानी है। लेकिन ये बताइए मुझे, ये आजीवन दवाई खाने का आपको प्रमाण पत्र किसने दिया? आप अपने शरीर के संकेत को देखिए, आप उस पैरामीटर्स को मत देखिए कि 80/120 बीपी है तो मुझे हाई ब्लड प्रेशर, अगर 125 हो गया, 130 हो गया तो मुझे हाई ब्लड प्रेशर हो गया, 70 हो गया तो मुझे लो ब्लड प्रेशर हो गया। दिस इज एब्सोल्युटली नॉनसेंस। यू हैव टू मॉनिटर योर बॉडी। वैसे तो आपको सब कुछ चीजों की समझ है, लेकिन जहाँ ये चीजें आ जाती हैं तो आप बड़े मासूम हो जाते हैं। कल एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल बताती हूँ। मैंने कल पूछा एक पेशेंट से, वो डायबिटीज की मेडिसिन पिछले 15 सालों से ले रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि कौन सी मेडिसिन खाते हैं? उन्होंने कहा जी नाम तो याद नहीं है। मैंने पूछा क्या करते हैं? उन्होंने कहा जी मेरा बिजनेस है। मैं कहा आप शराब पीते हैं? हाँ जी पीता हूँ। कौन सी पीते हैं? किंगफिशर। फटाफट से नाम 1 मिनट में मुंह पे आया। तो आप देखिए कि आपको ये नहीं पता, 15 साल से कोई दवा खाते हैं, आपको उसका नाम नहीं पता, लेकिन आपको शराब, सिगरेट, नॉन वेज और ये सब चीजों का नाम पता है। सो यू हैव टू सेट द प्रायोरिटीज ऑफ द लाइफ। डिसिप्लिन एंड रिग्रेट बोथ आर पेनफुल, चॉइस इज योर्स। आज डिसिप्लिन में रहिए, कल पछताना नहीं पड़ेगा, और या आज ऐश कीजिए और पूरी उम्र से पछताइए। तो प्रकृति में और स्वास्थ्य में कभी भी दो चीजें नहीं चलती हैं। So you have to be very much particular about your health, about your health. तो स्वास्थ्य तो वेल्थ है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। हमारे 2 नेचर क्योर सेंटर्स हैं, समशुद्धि नेचर क्योर सेंटर जो गुड़गांव में है, जहाँ पर रहने की सुविधा है, और ओजस नेचर क्योर सेंटर जो दिल्ली में है, जहाँ आप रोज आकर अपना इलाज लेकर जा सकते हैं। आप में से जिसने कभी नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट नहीं लिया, यू आर मोस्ट वेलकम टू कम एंड एंजॉय द थेरेपीज। एक बार प्राकृतिक चिकित्सा को जरूर एंजॉय कीजिए। दिस इज एक्चुअली वंडरफुल। जिसको एक बार प्राकृतिक चिकित्सा का स्वाद लग गया, वो अपने परिवार को, पीढ़ियों को कभी भी एलोपैथी डॉक्टर्स तक नहीं जाने देता। एलोपैथी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उसको नहीं नकार सकते फॉर इमरजेंसी केसेस, लेकिन हम उसको डेली लाइफ में ना अपनाएं और उस अपने शरीर को ना खराब करें। यही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमस्कार। धन्यवाद डॉक्टर शालू। बहुत अच्छे तरीके से आपने नेचुरोपैथी को समझाया और लोगों को बताया कि किस तरह से एलोपैथिक दवाइयां जो हैं हमारे शरीर को बेकार करती हैं और हमें खुश करती हैं कि हम बहुत जल्दी ठीक हो गए हैं, जबकि वो ऐसा नहीं होता है। हम लोग और बीमारियों को भी इन्विटेशन दे रहे होते हैं जो हमें बहुत बाद में समझ में आता है। धन्यवाद शालू गुप्ता जी। There are a few questions actually, if you permit. Can we take the questions right now or in the last? Okay. तो एक शैली सैनी जी सवाल पूछ रही हैं, क्या क्रोनिक अस्थमा का ट्रीटमेंट है नेचुरोपैथी में? हाँ जी बिल्कुल है। ये डिपेंड करेगा कि आपको कितने साल से अस्थमा है और आपने कितने सारे इनहेलर्स या कितनी सारी मेडिसिन ली है। सो यू हैव टू बी लिटिल पेशेंट, बट यस क्रॉनिक अस्थमा का ट्रीटमेंट 100% है। और कोई क्वेश्चन मुझे दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं निवेदन करूंगा हमारे मॉडरेटर से कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे दूसरे वक्ता डॉक्टर जयदेव सिंह जी को, जो फॉर्मर आरएमओ रह चुके हैं जीवन हॉस्पिटल में और कृष्णा हॉस्पिटल में। वो बहुत अच्छे समाज सेवक हैं, काफी सालों से वो योग और नेचुरोपैथी से जुड़े हुए हैं और पूरी तरह से अपने जीवन में उन्होंने योग और नेचुरोपैथी को उतारा हुआ है। इस समय वो लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत यूनिवर्सिटी में योग शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं। तो मैं अनुरोध करती हूँ डॉक्टर जयदेव जी से आए और अपना व्याख्यान दें। धन्यवाद। डॉक्टर जय सिंह जी। जी आवाज आ रही है? जी आ रही है। सभी को नमस्कार। आज जो कार्यक्रम हो रहा है, इस कार्यक्रम में नवयोग
सर्वोदय सेवा समिति के संस्थापक सम्माननीय डॉक्टर नवदीप जोशी जी, जो बहुत अच्छे समाज सेवी, प्रसिद्ध समाज सेवी, और श्री लाल बहादुर शास्त्री के संस्कृत विश्वविद्यालय में सहायक आचार्य के रूप में काम कर रहे हैं, समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। उनका बहुत बहुत आभार। ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रवीण तिवारी जी, तो वरिष्ठ है, एक वो है कार्यकर्ता है, वरिष्ठ है, पत्रकार और राष्ट्रीय डिजिटल हेड है सहारा समय के। और अभी मेरे से पहले वक्ता डॉक्टर शालू गुप्ता जी, जो डायरेक्टर हैं समसूदी एंड ओजस नेचुरल केयर सेंटर के। इन्होंने बहुत अच्छी प्रकार से नेचुरोपैथी के बारे में आप लोगों को समझाया। और कार्यक्रम में संयोजिका योगाचार्य मंजरी जोशी जी, कार्यक्रम सह संयोजक डॉक्टर पूनम आहूजा जी, कार्यक्रम सचिव डॉक्टर जो डायरेक्टर है स्पोर्ट्स JNU के, राष्ट्रीय संयोजक हैं श्री राधा वल्लभ बोड़ाई जी, और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे राजेंद्र जोशी जी, जो संपादक हैं देवभूमि मीडिया के, और उपस्थित जो वेबिनार में है सभी का आभार। सभी को ये जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं जोशी जी ने, ये बहुत ही पुण्य का कार्य करते हैं, क्योंकि किसी ने कहा है वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, वही पशु प्रवृत्ति है जो आप ही चरे। क्योंकि जिस हिसाब से जानवर, कीड़े मकोड़े, कुत्ते बिल्ली बकरी घोड़े गधे अपना पेट भरते हैं, लेकिन मनुष्य वही होता है जो दूसरों के लिए भी काम करता हो। तो जोशी जी अपनी संस्था के द्वारा पूरी दुनिया को जागृत कर रहे हैं और स्वास्थ्य के प्रति एक आंदोलन चला रहे हैं। बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, जो आयुष मंत्रालय के और योग एसोसिएशन के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। तो जो प्राकृतिक चिकित्सा है, इस प्राकृतिक चिकित्सा के मामले में बताने को वैसे कुछ छोड़ा नहीं है, डॉक्टर साहब ने बहुत कुछ बता दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे जो वेद हैं, उन वेदों के अंदर भी बहुत सारी चिकित्साओं की चर्चा है, लेकिन उसको रूपांतरित करके इसको बताया जाता है इसका इतिहास बाहर से है, फलाने देश के अंदर शुरू की, उसने शुरू की, लेकिन हमारे वेदों के अंदर सब कुछ है। मैं आपको बताना चाहता हूं, सूर्य चिकित्सा का वर्णन वेदों में मिलता है, जल चिकित्सा का वर्णन वेदों में मिलता है, और भी कई चिकित्साओं का वेदों में वर्णन मिलता है। तो जो प्राकृतिक चिकित्सा एक श्रेष्ठ चिकित्सा पद्धति है और ये नियमों पर आधारित है, जो आपको डॉक्टर शालू गुप्ता ने बताया। ये हमारे शरीर का जो निर्माण है वो 5 तत्वों से निर्मित है, पंच भौतिक। जो 5 तत्वों का जब इम्बैलेंस हो जाता है तो विकृति होती है, और उसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर जो प्राणिक शक्ति है उसकी कमी हो जाती है, और उसकी कमी होने की वजह से टॉक्सिन शरीर में रुकने शुरू हो जाते हैं, और टॉक्सिन शुरू हो जाते हैं तो टॉक्सिन जब जहां गंध होती है तो मक्खियां आती हैं। तो उसी हिसाब से जब शरीर के अंदर टॉक्सिन रुकेंगे तो जो बैक्टीरिया वातावरण के अंदर हवा से, पानी से, भोजन के साथ, सांस के साथ जाते हैं, वो अपना घर बना लेंगे, और घर बनाएंगे, उनको अनुकूल वातावरण मिलता है तो वहां डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, और जब वो डेवलप होना शुरू होते हैं तो इन्फेक्शन वाली बीमारियां हो जाती है। वैसे टॉक्सिन रुकते हैं तो दूसरी प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। अलग अलग जो प्रकार की बीमारियां होती हैं, इस सब हमारे शरीर के अंदर है जो प्राण तत्व की कमी हो जाती है, जो हमारी लाइफस्टाइल, हमारा भोजन, हमारा रहन सहन, हमारा खान पान, उनकी वजह से सारा सिस्टम, हमारा शरीर का अंदरूनी सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, और उसकी वजह से विकार होते हैं। तो ये जो प्राकृतिक चिकित्सा है, इसके अलग अलग रूप जो अभी आपसे बात करके बता रहा था मैं आपको, जो प्राकृतिक चिकित्सा, जल चिकित्सा, सूर्य चिकित्सा, मिट्टी चिकित्सा, बहुत
प्रकार की चिकित्साएं हैं। मैं आपको अपना पर्सनल अनुभव बताना चाहता हूं। गांव के रहने वाले हैं। जब स्कूल में पढ़ते थे तो खेत के अंदर काम करके शाम के समय पर जब पिताजी आते थे तो कहते पैर दर्द कर रहे, पानी गर्म करो और गर्म पानी का टब भरो और उसमें गर्म पानी से पैर धो, और कहते थोड़ी देर में ठीक हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो गर्म पानी है उससे जो पैरों को धोते हैं तो बॉडी के अंदर जो फटीग आ गई, टॉक्सिन रुक गए हैं, तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ गया। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने की वजह से वो टॉक्सिन वहां से रिमूव हो जाते हैं, बॉडी का पेन ठीक हो जाता है, सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है पैरों में। तो ये प्राकृतिक शिक्षा हमने अपने घर के ऊपर होते हुए देखा है, जिसको हम समझ सकते हैं। तो ये जो प्राकृतिक चिकित्सा है इसका हमें उपयोग करना चाहिए, तो लोगों को जागरूक करना चाहिए। लेकिन विषय इसमें यह है कि लोगों की मानसिकता ऐसी होगी कि मैं पानी से कैसे ठीक हो सकता हूं, मैंने पेट के ऊपर एक मिट्टी की पट्टी रख दी, क्या उससे ठीक कैसे हो जाऊंगा? जब तक गोली नहीं खाऊंगा तो ठीक कैसे हो जाऊंगा? क्योंकि मानसिक स्थिति ऐसी बना दी गई लोगों ने। जो डॉक्टर है उसके पास जाते हैं तो डॉक्टर से कहते हैं जी मैंने पट्टी रखी थी और मेरे पेट में दर्द था, आराम नहीं हुआ। अरे तूने कुछ खाया? नहीं खाया तो कैसे ठीक हो जाएगा? ठीक हो ही नहीं सकता। तो माहौल ऐसा बना हुआ है कि जब तक दवाई नहीं खाएंगे तो ठीक नहीं हो सकते, क्योंकि उनको इस चीज का पता नहीं है। और माहौल ऐसा बनाया, जो हमारी शिक्षा पद्धति ऐसी बनाई गई। और मैं दावे से कह सकता हूं जो मॉडर्न चिकित्सा पद्धति है इससे इस समाज को स्वस्थ नहीं कर सकते, इस देश को स्वस्थ नहीं कर सकते, क्योंकि वो बीमार होने के बाद का विषय होता है। लेकिन नेचुरोपैथी और योग और आयुर्वेद वो पहले से ही कहते हैं कि हम ये करें तो हम बीमारी नहीं होंगे, और बीमार नहीं होंगे तो पूरा एक एक मनुष्य से समाज बनता है, और समाज से एक शहर बनता है, और शहरों से देश बनता है। तो हम पूरे शहर को, पूरे देश को, पूरी दुनिया को स्वस्थ बना सकते हैं चिकित्सा पद्धति के द्वारा। क्योंकि नेचुरोपैथी है, क्योंकि इसका भोजन भी जब चिकित्सा पद्धति करते हैं तो खान पान एकदम से सात्विक होता है, नेचुरल डाइट होती है, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा वो सारी नेचुरल रहती है, और वो सारी नेचुरल रहते हुए काम करते हैं। तो उसके मन के ऊपर भी उसका प्रभाव आता है, क्योंकि मन शरीर का सूक्ष्म रूप है और मन का बड़ा रूप शरीर है। जिस हिसाब से योग के अंदर है 5 कोश से शरीर बना हुआ है, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञान में, आनंद में। लेकिन मेडिकल साइंस के अंदर तो सिर्फ अन्नमय कोश की स्टडी होती है, लेकिन योग अध्यात्म के अंदर अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञान में, आनंद में। तो इसलिए जो अन्नमय कोश की स्टडी किए हुए डॉक्टर दुनिया को स्वस्थ नहीं कर सकते, लेकिन नेचुरोपैथी आध्यात्म योग के द्वारा हम दुनिया को स्वस्थ कर सकते हैं, दुनिया को ठीक कर सकते हैं। हमारे शरीर के अंदर जो प्राण शक्ति होती है उसका ह्रास नहीं होने देंगे, उसको हम नेचुरोपैथिक चिकित्सा के द्वारा ठीक कर सकते हैं। और नेचुरोपैथी जो मड थेरेपी करते हैं, पेट के ऊपर पट्टी रखते हैं, शरीर के ऊपर पानी की पट्टी रखते हैं, बहुत प्रकार के पद्धतियां हैं, वो यहाँ पर बताना संभव नहीं है। वो आप डॉक्टर साहब के केंद्र में जाकर के आप करवा सकते हैं और आप उसका लाभ ले सकते हैं। हमारे शरीर का 80% अम्लीय भाग होता है, क्षारीय भाग होता है, और 20% अम्लीय होता है। ये नेचर है, यानी कि बैलेंस इतना रहता है। लेकिन हमारी जो डाइट होती है, जैसे बिस्किट, नमकीन, चाय, कॉफी, मसाले, ये खाते रहते हैं, तो हमारा शरीर 20% से बढ़ करके अम्लीय ज्यादा हो जाता है। और जैसे ही अम्लीय ज्यादा हो जाएगा तो हमारा जो ब्लड है वो अम्लीय होने की वजह से शरीर के अंदर विकृतियां आनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन जब प्राकृतिक चिकित्सा करते हैं, नेचुरल डाइट लेते हैं, फ्रूट्स लेते हैं, वेजिटेबल्स लेते हैं, तो वो धीरे 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 वो 20% वापिस हमारा शरीर 80-20 के एवरेज पर आ जाता है, तो आदमी धीरे धीरे स्वस्थ होना शुरू हो जाता है। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, ये जो नेचुरोपैथी है
इसी हिसाब से हमारे जो वेद हैं उनके अंदर है बहुत सारी चिकित्साओं के बारे में। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, समाज के अंदर जो चलता था पहले, अथर्ववेद का एक सूक्त है मेखला सूक्त। मेखला होता है जो हम बच्चों को बांधते तागड़ी, यानी कि मेखला बोलते हैं उसको। राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली लोकल एरिया में उसको तागड़ी बांधते हैं। जो मेखला सूक्त है उसके अंदर बताया गया है कि मेखला के बंधन से, जिन लोगों ने मेखला का बंधन करते हैं, मेखला बांधते हैं, उनको हाइड्रोसिल और हर्निया नहीं हो सकता। और इस चीज को मैंने फाइंड आउट करने का भी पता किया, बहुत लोगों पर पूरा रिसर्च नहीं कर पाए, लेकिन ऐसे जानने का प्रयत्न किया। जो मेखला का बंधन करते हैं उन लोगों को हाइड्रोसिल और हर्निया, ये दो बीमारियां होने की संभावना नगण्य होती है। ये अथर्ववेद के मेखला सूक्त के अंदर है, इसका वृत्तांत है। तो इसलिए हमें अपने शास्त्रों की ओर लौटना चाहिए, अपनी संस्कृति की ओर लौटना चाहिए और प्राकृतिक जीवन जीना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए, क्योंकि प्राकृतिक जीवन ही जीवन है। दूसरा जीवन तो आपको पता है तनाव से भरा होता है, बीमारियों से ग्रस्त रहता है, और ऐसा जीवन किसी काम का नहीं। तो इसीलिए कहा है, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में धन माया। इसी हिसाब से एक सीरीज बनी हुई हमारे समाज में बोला जाता है। बंधुओं, कहने को तो बहुत कुछ है और बहुत कुछ इस नेचुरोपैथी के अंदर है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि नेचुरोपैथी जो जवारा होता है, जो गेहूं हम खाते हैं, इस गेहूं का जो पौधा होता है, उस पौधे को काट करके उसका जो जूस निकालते हैं, उसको नेचुरोपैथी के अंदर बताया गया है ग्रीन ब्लड होता है। और यदि किसी भी आदमी को खून की कमी है या किसी भी प्रकार के विकार है, कमजोरी है, तो आप उसको लगातार 1 महीने यदि जवारा का रस पिलाते हैं तो फिर उसका करंट देखेंगे आप, फिर उसकी ताकत देखेंगे, उसका सामर्थ्य देखेंगे। क्योंकि नेचुरोपैथी के अंदर है बहुत कुछ है, क्योंकि नेचर हम भी नेचर से बने हुए हैं। हम उस नेचर से जितना दूर जाएंगे उतना कष्ट पाएंगे, नेचर के नजदीक आएंगे उतना स्वस्थ रहेंगे, उतना संपन्न रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे। मैं इसी बात के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। सभी ने मेरे को ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर जय सिंह जी, हमें यह बताने के लिए कि प्राकृतिक चिकित्सा केवल वो पद्धति नहीं है जिसे हम रोग होने के बाद अपनाएं, बल्कि प्राकृतिक चिकित्सा तो वो पद्धति है कि हम अपने सामान्य जीवन में उसे अपनाएं, ताकि हमारा शरीर, हमारा मन कभी रोगी हो ही ना पाए। धन्यवाद। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे आज के मुख्य अतिथि, हमारे वरिष्ठ पत्रकार श्री डॉक्टर प्रवीण तिवारी जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। उससे पहले उनके बारे में, उनके बहुत बड़े परिचय में से एक छोटा परिचय मैं जरूर देना चाहूंगी। आप विगत 30 वर्षों से टेलीविजन और प्रिंट पत्रकारिता के साथ जुड़े हुए हैं। आप IBN 7, जी नेटवर्क, लाइव इंडिया, सहारा समय, दैनिक भास्कर, अमर उजाला, दूरदर्शन जैसे संस्थानों के साथ काम कर चुके हैं। वर्तमान में आप सहारा समय के डिजिटल हेड के तौर पर कार्यरत हैं। आपने अभी तक 8 पुस्तकें लिखी हैं। आपकी पिछली पुस्तक आतंक से समझौता काफी लोकप्रिय रही है। आपकी PhD वर्ल्ड बुक और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज है। आप पिछले कई वर्षों से स्टार्टअप व इनोवेशन को बढ़ावा देने का काम कर रही हैं। आपकी आगामी पुस्तक इसी विषय पर है, जिसे आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को समर्पित किया है। एक बार फिर से स्वागत करना चाहूंगी, आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रवीण तिवारी जी को। डॉक्टर प्रवीण तिवारी जी, आपने अनम्यूट किया हुआ, अनम्यूट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं ये कह रहा था कि यहाँ पर श्रोता बनना ज्यादा बेहतर है वक्ता बनने के। बहुत ही आनंद की चर्चा चल रही है और सचमुच में ये फ्रूटफुल भी है। और डॉक्टर नवदीप जोशी, आपको बहुत बहुत बधाई। आप एक बहुत बढ़िया अभियान चल रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूँ ये कोई आपका ऐसा शो नहीं है या कोई कार्यक्रम या वेबिनार आप नहीं कर रहे हैं, आप एक आंदोलन चला रहे हैं। इसको बढ़ाते रहिए, हम आपके साथ में हैं। अब आज के विषय की बात करते हैं। सबसे पहले सभी को नमन है, और कुछ वक्ताओं को मैं सुन पाया हूँ, और अभी एक शूट है, जैसा मैंने डॉक्टर नवदीप को भी बताया था।
तो मैं अपनी बात बहुत संक्षेप में कहना चाहूंगा। एक ऐसे काल में ये चर्चा चल रही है जब प्राकृतिक चिकित्सा और भारत की जय जयकार हो रही है। पहली चीज, अभी कुछ लोगों ने इसमें सवाल भी पूछे बड़े दिलचस्प, नेचुरोपैथी के लिए कैसे आप मोटिवेट करें लोगों को, लोग आते क्यों नहीं है? अरे भैया, आप बिल्कुल चिंता मत करें। जैसे धर्म की चिंता आपको नहीं करनी, ऐसे नेचुरोपैथी की चिंता आपको नहीं करनी। ये शरीर ही नेचर है और ये नेचर की तरफ ही जाएगा। जो नहीं गए हैं वो उसको भोग रहे हैं, परेशानियों को भोग रहे हैं और समझ में भी आ रहा है। अब आपको एक आंकड़ा देता हूँ दिलचस्प, इसके ऊपर बकायदा मैंने एक विस्तृत शो भी बनाया है और वो जानकारी आपको मिलेगी। संक्षेप में मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। आप सब जानते हैं हिंदुस्तान में कोरोना संक्रमण अब कितनी तेजी से बढ़ा, शुरुआत में रुका रहा, लेकिन इसके बावजूद डेथ रेट बहुत कम है। तो अब नई नई फिलॉसफी आई, क्या यहाँ पर कोरोना कमजोर किस्म का आया, यहाँ पर कोरोना का वो इम्पैक्ट नहीं है, क्या 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 दिमाग नहीं लगा लिए। इतना दिमाग नहीं लगाया जिस देश में हल्दी के दूध का इस्तेमाल, अदरक का इस्तेमाल, काढ़े का इस्तेमाल रोज होता है। बचपन से जब बच्चे को आप कुछ कुछ चीजें घिस के खिलाते हैं और पीस के, ये हमारी जिंदगी का हिस्सा है नेचुरोपैथी। हम एक ऐसी जगह पर रहते हैं, एक ऐसे देश में, पहले मैं जितना गौरवान्वित महसूस करता हूँ हिंदुस्तानी होने पर, उतना किसी और चीज पर महसूस नहीं करता। ऐसी सुंदर धरा पर पैदा हुआ, जहाँ अभी शालू जी बता रही थी, अष्टांग योग के बारे में बता रही थी, बहुत सुंदर उन्होंने अष्टांग योग की 8 चीजें बताई। हम यम नियम और नियम के भी जो 5 अंग हैं उन पर कभी विचार ही नहीं करते हैं, और आज हम योगा शब्द के जरिए सिर्फ आसन और प्राणायाम तक सिमट कर रह गए हैं, वो भी बहुत सीमित उसका दायरा हो गया है। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जिसे अपने लिए तो आदर्श बनना ही बनना है, पूरी दुनिया के सामने आदर्श प्रस्तुत करना है। विश्व गुरु होने का मतलब क्या है? माफ कीजिएगा, किसी की आवाज बहुत तेज इसमें बीच में आ रही है, अनम्यूट हो गया है किसी का ऑडियो। तो हमारे देश में बात सिर्फ इतनी नहीं है कि हम खुद के स्वास्थ्य की कितनी चिंता करें, हम किसी और देश को फॉलो करें। अरे पूरी दुनिया को आपको फॉलो करना पड़ेगा और करना शुरू कर दिया, विश्वास करिए। वो आपके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, ये कैसा देश है, ये लोग क्या कर रहे हैं, इनके यहाँ ऐसा क्या है, इनका क्लाइमेट, इसी क्लाइमेट के दूसरे देश परेशान हैं, इनका रहन सहन, इसी रहन सहन के दूसरे लोग परेशान है। कुछ तो है इनकी जिंदगी में, वो जो कुछ तो है ना, छोटा 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 छोटा, वो नदी की पूजा करने से, नीम के पत्तों के इस्तेमाल से, तुलसी के इस्तेमाल से, हल्दी के इस्तेमाल से, अदरक के इस्तेमाल से लेकर तमाम ऐसी चीजें जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं और इतना सहज हिस्सा बन चुकी है कि कभी आप उसको क्रेडिट तक नहीं देते हैं। अब बात करिए नेचुरोपैथी की। एलोपैथी की वजह से ये नेचुरोपैथी शब्द आया है। नेचुरोपैथी तो ये समझ लीजिए कि उसके अलावा कुछ है ही नहीं। हम खुद ही कुदरत हैं, तो कुदरत ही हमारी चिकित्सा करेगी। जानवरों के लिए तो कोई, अब जिन पालतू जानवरों के अस्पतालों की मैं बात नहीं करता, पर जंगलों में रहने वाले जानवरों, इस पर बहुत चर्चा होती है। उनके इलाज की व्यवस्था कौन करता है? कुदरत करती है, और अपने आप करती है, और वो खुद सीख भी लेते हैं। कोई उनके लिए मेडिकल के इंस्टीट्यूट नहीं चल रहे हैं। ये सारा खेल शुरू हुआ तब, और इस समय पर, इस कोरोना संक्रमण काल में सबसे ज्यादा एक्सपोज हुई है एलोपैथी, और वो अस्पताल जहां पर जाकर लोग मरे। हमारे यहाँ भी कोरोना संक्रमण से जितने, मैं जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं और मैं किसी भी मंच पर इस बात को कह सकता हूं, जितने लोग कोरोना संक्रमित होने की वजह से या इस संक्रमण से आई दिक्कतों की वजह से नहीं मरे, उससे ज्यादा डेथ रेट अस्पतालों की एनार्की की वजह से, पैनिक सिचुएशन की वजह से मरे। जब अस्पतालों में लोग जा रहे हैं तो उनकी हालत बिगड़ जा रही है। आप अपने इर्द गिर्द के 10 केस भी उठा लेंगे तो आपको किसी रिसर्च सर्वे के लिए जाना नहीं पड़ेगा। बिल्कुल ऑथेंटिक आंकड़े आपके इर्द गिर्द मिल जाएंगे। भाई कोई कोरोना संक्रमित से मरा, क्यों मरा? आप पाएंगे कि उन 10 में से 8 केसेस में या तो बहुत ही सीवियर कंडीशन थी, पहले से निमोनिया या किसी और बीमारी के शिकार थे, या फिर अस्पताल ले जाने के बाद हालत और बिगड़ गई। यही शब्द सुनेंगे आप। अस्पतालों की हालत आज वो हो चुकी है कि वो कसाई खाने लगने लगे। माफ कीजिएगा, आप बहुत, हमने भी डॉक्टर्स का बहुत अप्रिशिएशन दिया है। उन लोगों ने कोरोना संक्रमण काल में अस्पतालों के स्टाफ ने भी बहुत काम किया, लेकिन मैं यहाँ बात कर रहा हूँ चिकित्सा के तरीके की। मैकेनिज्म है वहां, तो आप जाइए, कोई बच्चा जाए, कोई 60 साल का आदमी जाए, एक उन्होंने तरीका बना रखा है। ये कोरोना संक्रमित है, इसको इस प्रोसीजर के थ्रू जाना पड़ेगा। अब वो प्रोसीजर में कितना हाइड्रोक्लोरोक्सीक्विन देंगे, कितना उसको क्या दूसरी मेडिसिन,
वो मेडिकेशन उनका फिक्स है, ये मेडिकेशन सबको दिया जाएगा। निश्चित तौर पर कोई सपोर्ट करेगा, कोई निपट जाएगा। ज्यादातर लोगों के साथ ये हुआ कि वो सपोर्ट नहीं कर पाए। धीरे धीरे सारे एक्सपेरिमेंटेशन होते रहे हमारे यहाँ पर, और अल्टीमेटली समझ में क्या आया? अब लोग मानते नहीं, कहते हैं आप नेचुरोपैथी की तरफ कैसे आए? अरे च्यवनप्राश खाने वाले जो हैं वो ज्यादा बचे हुए हैं, बजाय उनके जो अस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं, कोविड-19 के चेकअप के चक्कर में लगे हुए हैं। च्यवनप्राश खाने वाले, हल्दी दूध का इस्तेमाल करने वाले, काली मिर्च का इस्तेमाल करने वाले ज्यादा बचे हुए हैं। जो रोज भाप लेते हैं वो ज्यादा बेहतर महसूस कर रहे हैं या अपने आप को सुरक्षित रहे, और तो और कुछ नहीं, गर्म पानी का सेवन करने वाले बचे हुए, और निश्चित तौर पर बचे हुए हैं। बड़े बड़े अस्पतालों में जाकर पुराने मरीज, अब पुराना मरीज कौन है? किसने बनाया आपको मरीज? आपने खुद बनाया है। आपका भोग आपको मरीज बनाता है। हम बातें तो करते हैं, वाचक ज्ञानी है, हिंदुस्तान वाचक ज्ञानियों का देश है। आप में से सबके पास हर एक दूसरे के लिए पर्याप्त ज्ञान है, पर्याप्त ज्ञान है। हमारे पास एक दूसरे को देने के लिए पर्याप्त ज्ञान है। उसी ज्ञान को जब आजमाना, मन 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 करते हैं, मन को समझना ही, आत्मा आत्मा आत्मा, बच्चा बच्चा आत्म तत्व की बात करता, आत्म तत्व किसी ने जाना नहीं। पीड़ा ये है कि यहाँ पर धरोहर है, भारत की धरोहर बहुत ही समृद्ध है, प्राकृतिक चिकित्सा की धरोहर बहुत ही समृद्ध है। सुश्रुत के बारे में हमने वीडियो बनाया था, एक प्रोग्राम बनाया था कि कैसे प्लास्टिक सर्जरी आपके यहाँ से चुरा कर ले गए। आप देखिएगा यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा। मैं उस पर विस्तार से नहीं जाऊंगा, उसकी गहनता से रिसर्च करने के बाद बकायदा एक रिपोर्ट बनाकर मैंने डाल रखी है, आप उसको सर्च कर सकते हैं, मेरे नाम से आपको मिले। सुश्रुत संहिता की बात हम करते हैं। सुश्रुत ने कैसे प्लास्टिक सर्जरी के बारे में लिखा, अंग्रेजों ने चुराकर उसको फर्स्ट प्लास्टिक सर्जरी का नाम दिया, और वो नोज वर्क जो कहते हैं, फर्स्ट नोज वर्क नाम दिया गया। वो फर्स्ट नोज वर्क हिंदुस्तान में हमेशा से होता चला आया था। जिसको आप मॉडर्न चिकित्सा भी कहते हैं, वो भी हमारी नेचुरोपैथी का हिस्सा रहा। आप टाका लगा देते हैं, टाका लगाने से जख्म नहीं भरता है, जख्म भरता है इम्यून से, अपने आप बाद में काट के निकाल देते हैं उसको, उतना जोड़ के। तो वो जो ठीक करने का काम है, वो टाका नहीं कर रहा है, वो सुई नहीं कर रही है, वो नेचर कर रहा है, कुदरत कर रही है। तो नेचर कहाँ नहीं है? नेचर वहां नहीं है जहां नशाखोरी है। नशाखोरी किस चीज की? दवाओं की नशाखोरी। सरदर्द हुआ, ले लीजिए दवा। बुखार आया, ले लीजिए दवा। इन्फेक्शन हुआ, ले लीजिए दवा, ठूस लीजिए दवा। एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक। आपका अपना इम्यून सिस्टम कहाँ गया? जब नेचुरोपैथी की बात करते हैं तो बात करते हैं आपके उस इम्यून सिस्टम की जो आपको कुदरत ने दे रखा है, ईश्वर प्रदत्त है। उस सिस्टम को हम, उस इम्यून सिस्टम को तो बिल्कुल ही भूल चुके हैं, क्योंकि हमें डिपेंडेंट बना दिया गया। एक महत्वपूर्ण बात, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, और ये लगभग सभी सवाल जो पूछे गए हैं उनका जवाब भी इसमें समाहित है। एलोपैथी एक कॉकस है, इट्स अ बिजनेस। जहां भी बिजनेस शब्द, जैसा कि अभी मेरे परिचय में बताया गया है, क्योंकि मैं बिजनेस को समझता हूं, इनोवेशन स्टार्टअप्स के लिए लंबे समय से काम कर रहा हूं। कई छोटे छोटे बच्चे अब करोड़ों के बिजनेस कर रहे हैं, उनको मैंने देखा है, तो मुझे पता है कि बिजनेस डेवलपमेंट क्या होता है। एलोपैथी, ये जो जैसे बोलते हैं ना मरीज का इलाज, तो इसमें एक समाज सेवा का भाव है। जहां इसमें से समाज सेवा का, किसी के हित का भाव निकल जाएगा, वहां पर यह खतरनाक रूप ले लेगी। और एलोपैथी में क्या हो रहा है? कौन सी समाज सेवा है? कौन से मरीज को देखकर मन में भाव जागता है उसको ठीक करने का? उसको पहले एस्टिमेट शब्द का एस्टिमेट बताया जाता है कि भाई आ जाओ, इतना कटने के लिए तैयार, इतना है कि नहीं है, इतना एडवांस जमा करवा कर जाओ। एलोपैथी, अब ये फिर भी इसके बाद लोग क्यों जा रहे हैं? कुछ लोगों ने अच्छे रखे तर्क की साइकोलॉजिकली दिमाग में बैठा दिया गया, लोगों के दिमाग में साइकोलॉजिकली ये बैठ गया। क्यों बैठ गया? इसके लिए बकायदा मोटी कैंपेनिंग चलाई जाती है। अभी आप देख रहे हैं वैक्सीनेशन, वैक्सीन का इंतजार किया जाए, वैक्सीन आएगी और कोरोना चला जाएगा। साहब, अरे महाराज, ऐसे वैक्सीन आकर कोरोना जाएगा नहीं। और जो लोग कोरोना से लड़ रहे हैं ना, ये वैक्सीनेशन उनके लिए है भी नहीं। आपको शायद पता है, नहीं पता है, पर आज से महज कुछ साल पहले, ये समझ लीजिए 30-40 साल पहले, मलेरिया से घातक कोई धरती पर बीमारी नहीं थी। बांग्लादेश में लाखों लोग मर गए मलेरिया से, महामारी होती थी मलेरिया। आज मलेरिया क्या होता है आपके लिए? आप जाते हैं, आप या तो कोई बहुत ही ज्यादा घर का चिकित्सक एलोपैथी का बन गया तो लारिया को खा लेगा, कुछ कर लेगा, या फिर थोड़े दिन इंतजार कर लेगा, बुखार को कंट्रोल रखेगा, खुद ब खुद चला जाएगा, या और भी जो भी इलाज कर सकते हैं। स्वाइन फ्लू का हल्ला हुआ साहब, स्वाइन फ्लू का क्या हुआ?
मैं उसको झेला बैठा हूं, मैं खुद झेला बैठा हूं। मेरी माताजी जो है उसका शिकार हुई और बिल्कुल ही मरणासन्न हो गई थी, और मैंने अस्पतालों को बहुत झेला, बहुत देखी उनकी प्रक्रिया को भी। अल्टीमेटली वहां पर काम क्या आया, मसाज करिए, जिंदा रखिए, ऑक्सीजन लेते रहिए, लंग्स अपने आप काम करें, आप रेस्पिरोमीटर से आप एक्सरसाइज करिए, वही जो आप प्राणायाम करते हैं रेस्पिरोमीटर से आप करवाइए। ये रेस्पिरोमीटर है, इस रेस्पिरोमीटर का इस्तेमाल करिए, ये सारी बीमारियों का इलाज है। क्या है, आप इसको प्राणायाम के जरिए रोज करते हैं, या आप भाप लीजिए, आप मसाजर का इस्तेमाल कीजिए, बहुत बेसिक कुछ चीजें हैं। और उसके साथ में एंटीबायोटिक और मोटा मोटा बिल, क्योंकि आपको बिल में भी तो बताना, जस्टिफाई करना है कि भाई आपका लाखों रुपए का बिल क्यों बन गया है। तो वो जो लाखों रुपए का बिल है उसके लिए पूरा एक बिजनेस क्रिएट किया गया। अब महत्वपूर्ण बात यह भी है कि मैं सिरे से खारिज नहीं करता, लेकिन मैं इसके व्यावसायिक एस्पेक्ट को, व्यावसायिक पहलू को पूरी तरह से खारिज करता हूं। और इसने जो ये आप देख रहे हैं आजकल अस्पतालों को ज्यादा खूबसूरत बनाना, फिर एक डॉक्टर निकलता है वो कहीं बिल्डिंग लेता है, फिर अरे भाई साहब हमें भी अस्पताल चलाना है, कुछ हमारे मित्र भी अस्पताल चला रहे हैं। तो ये जो एलोपैथी ने अपना दायरा बढ़ाया, उससे हमने नेचुरोपैथी को तुलनात्मक अध्ययन करना शुरू किया। साहब देखिए ग्लोरी, कितने लोगों को इलाज की जरूरत पड़ रही है और हम है ही नहीं कहीं। आप विश्वास करिए, आज भी हमारे देश में ज्यादातर लोग नेचुरोपैथी से ही बचे हुए हैं या ठीक होते हैं। ये हमारी जड़ों, इसकी चिंता करिए, ये संस्कार खत्म नहीं होना चाहिए लोगों को। आगे आपकी पीढ़ी तक तो ठीक है, कुछ कुछ मुझे भी पता है, उतना नहीं पता जितनी मेरी दादी नानी को पता था, उतना नहीं पता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चे और इनके बाद की पीढ़ियां हैं, एक साजिशन आपके यहाँ से नेचुरोपैथी को, आपके यहाँ से वेद वेदांत को, आपके यहाँ से चरक संहिता को, सुश्रुत संहिता को, आपके यहाँ से आपका जितना ज्ञान है, वैदिक ज्ञान, उसको लगभग उसको कुचल दिया गया है। धीरे धीरे आने वाले समय में उसके ऊपर और आघात किए जाएंगे। और स्वामी विवेकानंद ने बहुत स्पष्ट किया, अंग्रेज आ गए, आप स्वामी विवेकानंद को आज मानते हैं, कभी आपने सुना उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कोई आंदोलन किया या कहीं उनको जरूरत पड़ी कोई डंडा उठाने की? कुछ नहीं किया उन्हें पता था ये चले जाएंगे, उन्हें ये पता था कि ये क्या कर रहे हैं इस पर ध्यान नहीं देना है। हम क्या कर रहे हैं, चिंता ये थी कि हम गधे बने बैठे, हमसे मतलब हमारे देश की जनता। विवेकानंद की चिंता ये थी, मेरे साथ 50 युवा आ जाए, 50 युवा करते करते 39 वर्ष की उम्र में वो चले गए, वो 50 युवा नहीं मिल पाए उनको। ये है हमारे देश की समस्या। हमारे देश की समस्या ये नहीं है कि नेचुरोपैथी के लिए लाइन लगा लें, जैसे कि एलोपैथी के बड़े हॉस्पिटल है ऐसे नेचुरोपैथी के बड़े हॉस्पिटल बन जाए। हमारे यहाँ की समस्या ये है कि हम अपनी जड़ों को भूल रहे हैं। हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम अपने प्रति गौरवान्वित महसूस नहीं करते हैं। आप चिकित्सा पद्धति के लिए आज कहाँ दौड़ते हैं? आपको बड़ा अस्पताल या बेहतर इलाज कहाँ दिखाई देता है? तो साहब आज के बच्चे से पूछिए आप उसको कहाँ दिखाई देता है, और कल के बच्चों से जो आज बूढ़े हो चुके हैं उनसे पूछिए उन्हें कहाँ दिखाई देता है, तो आप एक फर्क महसूस कर लेंगे जिस बात को मैं कह रहा हूँ। आज ही इसका अध्ययन कर लीजिए, सर्वे कर लीजिए अपने घर में आसपास, किसी 70 साल के 75 साल के बुजुर्ग से जो कल के बच्चे हैं उनसे पूछिए, और आपके घर के बच्चों से पूछिए या नौजवानों से पूछिए, 17-18 साल 14-15 साल के किशोरों से पूछिए, आपको ये फर्क समझ में आ जाएगा जो मैं कह। इतने छोटे ड्यूरेशन में बिजनेस का एक्सपेंशन हुआ है, कोई चिंता की बात। मुगलों ने आक्रमण किया, अंग्रेजों ने 750-800 साल की गुलामी हो गई, हमारा बाल बांका नहीं हुआ। आज भी हम गायत्री मंत्र और अपने जितने मंत्रोच्चार हैं, अपने जितने वेदांत हैं, उनके बारे में जिक्र करते हैं, वही बातें करते हैं जो सालों पहले हुआ करती थी। क्यों? क्योंकि हमारी परंपरा और हमारी जड़ों में शामिल है। मैं 1400 ईस्वी पहले का आदमी नहीं हूं, मैं भी आपके दौर का व्यक्ति हूँ, साइंस का स्टूडेंट हूँ, साइकोलॉजी भी मैंने पढ़ी है, मास कम्युनिकेशन या जर्नलिज्म का भी स्टूडेंट हूँ, इनोवेशन और स्टार्टअप के लिए भी काम कर रहा हूँ। तो मैं पूरी तरह से आधुनिक हूँ इस चीज के लिए, आप निश्चिंत रहें। मैं कोई पुराने जमाने का आदमी नहीं हूं। लेकिन एक चीज साफ समझ में आ गई है कि जो विवेकानंद कहते थे, या जिसको लेकर हमारे स्वामी शरणानंद हो या बाकी लोगों ने भी, जिसको अब आध्यात्मिक, क्या बाबा बनना है क्या सबको, क्या अध्यात्म की चर्चा, अरे उसी में सब कुछ छिपा हुआ है प्रभु। आपके जीवन की संतुष्टि, आपके जीवन का आनंद, स्वस्थता, और विश्व गुरु का मतलब क्या होता है? आदर्श प्रस्तुत करना। आज भारत ने आदर्श प्रस्तुत किया। आदर्श कैसे प्रस्तुत किया है आपने? आपके यहाँ पर कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, इसके बावजूद आप बाजारों को ओपन कर रहे हैं, आपने आदर्श प्रस्तुत किया। आपके यहाँ पर कोरोना संक्रमित लोग हैं, लेकिन लोगों के मरने की तादाद कम है। वही लोग मर रहे हैं जो बहुत पहले से सीवियर तरीके से या किसी अन्य 2-3 बीमारियों से ग्रसित है, या फिर अस्पताल के एनआरकी जैसा मैंने बताया, या पैनिक सिचुएशन की वजह से मर रहे हैं, ऐसे गलत ट्रीटमेंट देने की वजह से मर रहे हैं, जो कि चीजें सामने भी नहीं आ
उसके बहुत सारे पहलू हैं, वो विषयांतर हो जाएगा, उस पर नहीं जाता। ये आपने आदर्श प्रस्तुत किया, पूरी दुनिया आप पर शोध कर रही है, आपको आदर्श ही तो प्रस्तुत करने हैं। आप 2-4 आदर्श रखिए और देखिए दुनिया कैसे आपको फॉलो करना शुरू करती है। निश्चिंत रहिए, आपको किसी चीज को बढ़ाने घटाने की जरूरत नहीं। हाँ, नेचुरोपैथी का काम जो भी लोग कर रहे हैं, वो नेचुरोपैथी को प्रमोट करने के लिए सतत लगे रहें, अपनी पुरानी जड़ों को न भूले, लोगों के मानस में जो चीजें अंकित हैं, उनकी जीवनचर्या का जो चीजें हिस्सा हैं, उनका विशेष ध्यान रखें, उनसे आगे बढ़ें। अगर आपने इसको एलोपैथी का आवरण देकर इसको भी व्यवसायिक रूप देने की कोशिश करी, तो निश्चित तौर पर आप उसी दौड़ का हिस्सा हो जाएंगे जिस दौड़ में एलोपैथी या आधुनिक व्यवसायी दौड़ रहे हैं। और जैसे ही आप करेंगे, आप ट्रैप में आ जाएंगे, आप उनसे आगे नहीं निकल सकते। व्यवसाय के मामले में उसी घटियापने पर आपको आना पड़ेगा जहां पर वो पहुंचे। तो निश्चिंत रहें, आपकी नेचुरोपैथी कहीं नहीं जा रही, आपका वेदांत कहीं नहीं जा रहा, आपका दर्शन कहीं नहीं जा रहा। अपनी जिम्मेदारी, जितने लोग अभी सुन रहे हैं, बाकी का तो मैं कुछ कह नहीं सकता, जितने लोग अभी सुन रहे हैं, बाद में सुनेंगे, अपनी जिम्मेदारी तय कर। आपके जीवन में अपनी जड़ें कितनी मजबूत हैं, आप सचमुच में क्या एक आदर्श अपने जीवन से प्रस्तुत कर पा रहे हैं, वो चाहे नेचुरोपैथी को लेकर हो, चाहे हमारी संस्कृति और हमारे धर्म को लेकर। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो निश्चित मानिए आप अपने कर्तव्य का, और कर्तव्य को ही मैं धर्म कहता हूं, या जितना मैंने पढ़ा समझा है, अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। और धर्म से विमुख होकर कोई रह ही नहीं सकता है, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। तो अपने धर्म का पालन करें, ऐसी मैं आपसे विनती करता हूं। और उम्मीद करता हूं कि कुछ बातें मैं अपने दिल की रख पाया हूँ। इस मंच पर जब भी आता हूं तो मन की बात रखता हूँ, दिल की बात रखता हूँ। उम्मीद है कि जो त्रुटियां हुई होंगी उनको आप क्षमा करेंगे, और अगर कोई बात ठीक लगी हो तो उसको जीवन में आजमाइएगा और अपनी प्रतिक्रियाओं को जरूर शेयर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सुंदर। डॉक्टर प्रवीण तिवारी जी पूरे देश भर में इसी वक्तव्य के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि उनको जो सच्चाई है वो बोलते हैं। और इसमें अपनी पुस्तक भी, शायद उन्होंने ये सत्य का आधार, ऐसा कुछ उन्होंने अपनी पुस्तक भी लिखी है। और जो सत्य की खोज पुस्तक का नाम है, अगर आप लोगों को मौका मिले तो वो सारे प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। प्रभात प्रकाशन ने उसको छापा है। मेरी हिंदी की वो एक पहली पुस्तक है। उसके बाद में आतंक से समझौता। अगर आपके हिंदू आतंकवाद के झूठ को बेनकाब करने में दिलचस्पी है तो आप आतंक से समझौता या द ग्रेट इंडियन कॉन्स्पिरेसी के नाम से अंग्रेजी में ये आपको पुस्तकें मेरी मिल जाएंगी। तो आप इनको पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा है। और इसीलिए हम आपको जोड़ते हैं। बहुत सारे जब नेचुरोपैथी की बात आती है या सब्जेक्ट की बात आती है तो मुझसे लोग कहते हैं कि भाई ये एक्सपर्ट कहाँ है। तो मैं कहता हूँ एक्सपर्ट नहीं है, इसीलिए तो मैं बुला रहा हूँ। क्योंकि अभी जो क्वेश्चन आया मेरे पास कि भाई एलोपैथिक युग में हम कैसे काम करें, तो जो अभी डॉक्टर प्रवीण तिवारी जी बोल रहे थे, ये क्या है? ये हमारा गौरवशाली इतिहास है। और गौरवशाली इतिहास कब आएगा हमारे अंदर? जब हम इस जड़ों से जुड़ेंगे। अभी डॉक्टर शालू गुप्ता जी ने बड़े अनुभव, क्योंकि उनका अनुभव है इसीलिए वो बोल रही, डॉक्टर जयसिंह जी ने उसको बताया। ये एक श्रृंखला ऐसी बनाई है, ये इसलिए बनाई है कि सब लोग जुड़ के काम करें। मैं भी पीएचडी हूँ, मैंने नेचुरोपैथी में लगातार कार्य किया है, मैं ही लगातार चलाऊं, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन योग का काम है जोड़ना, और हर किसी ऐसे व्यक्ति को जोड़ना जब वो अपनी बात कहेगा तो आपको सरल शब्दों में समझ में आएगी। एक्सपर्ट तो अपना काम कर ही रहे हैं, हमारे जो सेंटर हैं वो भी अपने काम कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर प्रवीण तिवारी जी और हमारे साथ जो देहरादून से जुड़े हैं, देवभूमि मीडिया के संपादक श्री राजेंद्र जोशी जी, ऐसे लोगों को मैंने क्यों जोड़ा इसमें? वो सब कहते हैं कि भाई हम जुड़ के क्या करेंगे, हम तो सुनने आएंगे। लेकिन आप लोगों का जुड़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी बात को यहाँ से लेके आप लोग जन जन तक पहुँचाते हैं। और उस जन जन तक पहुँचाने का जो सामान्य माध्यम है, क्योंकि आपने कहा बहुत चीज सुनी, तो ये सुनने के लिए अभी आपको 2 घंटा यहाँ पे बैठना है, क्या आप आए हैं तो हो सकता है कभी समय की कमी हो तो गए, तो वो सुनेंगे, जितना आपके अंदर ज्ञान था वो ज्ञान और बढ़ेगा। और जिस तरह से आपने बात करी है एलोपैथी की, हमें कभी हम किसी को डिमोरलाइज नहीं कर सकते। अगर हमारी शक्ति ज्यादा है, दूसरा जना अपने आप ही खत्म हो जाएगा। और दूसरे ने जो गलती करी है, जैसा आपने बताया कि केवल पैसे पैसे से तोलेंगे,
इसलिए नेचुरोपैथी फेल है उन स्पा सेंटर में, उन बड़ी बड़ी जगह पे। नेचुरोपैथी केवल ऐसी जगह हो सकती है जो ओली कांचन हो या जो गांव हो। अगर हमारा जो ये नवयोग का एक पहल है और उसमें हम आप दोनों को या आप सभी लोगों को जोड़ना चाहेंगे, जो ये हमारे पास ना तो डॉक्टर की कमी है। अगर हम कहेंगे कि हर गांव में एक डॉक्टर की ज़रूरत है, तो हम हर एक ज़िले में एक डॉक्टर की ज़रूरत दे सकते हैं, या वहाँ पे हम 7-7 दिन का ट्रीटमेंट दे सकते हैं। और शहर के लोग गांव जाएं। गांव क्यों है? गांव इसीलिए है कि वहाँ पे तो ये 5 एलिमेंट्स ऑलरेडी हैं, और वहाँ पे एक डॉक्टर बैठ जाएगा तो आपको सही से गाइड करेगा कि अब आप बीमार हो गए, आप क्रोनिक डिसीज में आ गए, तो पानी ऐसा यूज करो, गर्म करो, ठंडा करो, आप हिप बाथ ले लो, आप मड पैक ले लो, आपका खाना इस तरह से थोड़ा गड़बड़ हो गया उसको ठीक कर लो। इसीलिए प्राकृतिक चिकित्सक है। ये तो प्रकृति तो अपने आप है। बहुत अच्छा आपने कहा, आप हर बार हमारे कार्यक्रम में आते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कई लोगों के क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं उन क्वेश्चन के लिए ये कहूँगा कि अभी 18 नवंबर तक ये लगातार हमारा चलना है, और जो लोग ये हैं कि नेचुरो एलोपैथी को कैसे जिया जाए, वो आप इस 20 दिन यहाँ पे रहिए हमारे साथ, आपको मालूम चल जाएगा कि आप एलोपैथिक के किसी भी डॉक्टर से बात करने पे सहज महसूस करेंगे। आप बता पाएंगे नेचुरोपैथिक क्या है। इसलिए ये कोर्स है, ये किसी को नेचुरोपैथ नहीं बना रहा, इसलिए हमने इसका नाम रखा है हम हैं प्राकृतिक चिकित्सा साधक। तो वो सब लोगों के भी क्वेश्चन का सबका जवाब दिया जाएगा। ये कोई लेक्चर की सीरीज नहीं है, ये जैसा मैं हूँ ऐसा आप हैं, ऐसे प्रवीण जी हैं, ऐसे राजेंद्र जोशी जी हैं, ऐसे हमारे जितने भी पुराने भी वक्ता या मंत्री जी या बिजनेसमैन जो जुड़ रहे हैं, उनको हमने इसीलिए जोड़ा है कि वो खुद प्राकृतिक चिकित्सा का काम करते हैं। बहुत अच्छा है जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आगे के लिए मंजरी जोशी से कहूँगा कि आगे के कार्यक्रम। धन्यवाद डॉक्टर नवदीप जोशी जी। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रवीण तिवारी जी का कि हम सभी को जो इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं, बहुत से नेचुरोपैथ भी हैं, हम सभी नेचुरोपैथ को एक बार फिर से प्राकृतिक चिकित्सा की इम्पोर्टेंस, उसका महत्व बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा ये कार्यक्रम भी जो है, ये बात पहले भी रखी गई थी कि इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका साफ उद्देश्य सिर्फ यही है कि प्राकृतिक चिकित्सा को जो लोग नहीं जानते, जिन्हें नहीं पता कि प्राकृतिक चिकित्सा क्या है, प्राकृतिक चिकित्सा की पद्धति क्या है, वो जन जन तक पहुंचाना। हर स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को जिस प्रकार से एलोपैथी के विषय में पता है, जिस प्रकार से होम्योपैथी और आयुर्वेद के विषय में पता है, उसी प्रकार से सभी को प्राकृतिक चिकित्सा के विषय में जानकारी होनी चाहिए कि ये एक भारतीय चिकित्सा पद्धति है और ये हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए, मन के लिए सबसे उत्तम चिकित्सा पद्धति है। तो कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हुए मैं अपने कार्यक्रम के अध्यक्ष, जो हमारे आज के अध्यक्ष हैं, उनको आमंत्रित करना चाहूंगी, श्री राजेंद्र जोशी जी, चेयरमैन राज्य अनुश्रवण समिति, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, उत्तराखंड। श्री राजेंद्र प्रसाद जोशी। नमस्कार सभी लोगों को। बहुत अच्छी मुझे जानकारी मिली। मैं तो बहुत कह सकता हूँ कि इसे एक प्रेरणादायक भी रही है, और इसको मैं कह सकता हूँ एक लोगों को जानकारी के लिए एक अच्छा माध्यम मिला है। और खासकर मैं डॉक्टर अपने शालू गुप्ता जी और प्रवीण जी जो है इतना अच्छा बोले कि मन जो है गदगद हो गया है। लेकिन एक बात, सारी बात आ गई है। मैं एक बात कहूंगा कि मैं इस सारे कार्यक्रम को सुनने के बाद मैं एक लक्ष्य पर पहुंचा, एक जगह पे पहुंचा हूं। मैं इसको सोचता हूं ये पंच सितारा संस्कृति वर्सेस गांव की बात है। पंच सितारा संस्कृति, अभी डॉक्टर प्रवीण जी ने कहा कि बड़े बड़े अस्पताल, लेकिन इलाज का बहुत वो है। मैं पहाड़ में का रहने वाला हूं, पहाड़ में रहता हूं, और पहाड़ के तलहटी में आकर के अब बैठ गया हूं देहरादून में। तो मैं यहां देखता हूं बड़े बड़े जो आप पंच सितारा संस्कृति के जो अस्पताल हैं, वो इलाज नहीं दे पाए इस कोरोना काल में जो हमारे सरकारी अस्पतालों ने दिए। हमारे सरकारी अस्पताल उनसे ज्यादा अच्छे हो रहे हैं। जबकि आप जानते हैं, वो अभी जब बाकी बात प्रवीण जी ने कह दी है कि मोटे मोटे बिल और बड़े बड़ी बातें और बड़े बड़े भवन और बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, तो ये सब बातें अलग है।
सबसे बड़ी चीज है जो आप इस कार्यक्रम का एक मेन उद्देश्य भी है, और जिस चीज को मैं समझता हूँ, जिस चीज को हम लोग आत्मसात भी करते हैं भारतीय लोग, जिस चीज को हम लोग भारतीय लोगों के जीन्स में भी है, हम लोग प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़े हुए लोग रहे हैं पुराने से समय से ही। प्राचीन काल से हमने जितने भी प्राकृतिक उत्पाद हैं, हमारे प्राकृतिक जो चीजें हैं हमारे प्रकृति के अंदर, उनसे ही हमने इलाज का एक रास्ता खोजा है, उनसे ही हमने इलाज कर वो किया है। डॉक्टर जोशी जी ने बोला, तिवारी जी ने बोला, प्रवीण जी ने बहुत अच्छी बात बोली कि क्या जंगलों में जो जानवर हैं, क्या उनके लिए कोई डॉक्टर है या कोई उनके लिए नर्सिंग होम बना हुआ है? ये सब बातें आई हैं और ये बात विचारणीय भी है और बहुत गंभीरता से इस पर विचार करने की जरूरत भी है कि क्या जंगलों में जो जानवर हैं उनके लिए कोई अलग से अस्पताल है? वो तो इसी प्रकृति से, जो प्रकृति के जो उत्पाद है, प्रकृति से जो हमको जो प्रकृति ने जो वरदान दिया है, प्रकृति से जो हमको मिलता है, हम वो जानवर या वो सब उसी से ठीक हुए हैं और होते हैं। तो मेरा ये कहना है कि प्रकृति से जुड़ करके ही ही हम लोग ठीक हो सकते हैं। ये एलोपैथिक जो चिकित्सा पद्धति है या और जो चिकित्सा पद्धतियां हैं, इनके बारे में हम लोग जरा थोड़ा सा कम ही जाएं इस तरफ, तो मुझे लगता है जरा ठीक ही होगा। क्योंकि प्रकृति, अभी डॉक्टर शालू गुप्ता जी ने बहुत अच्छी बात बताई। डॉक्टर शालू गुप्ता जी ने कहा, उन्होंने पूरी योग के सिद्धांतों को बताया, हर चीज उन्होंने प्राकृतिक चिकित्सा के उसमें विचार किया, मन और अन्न और मन की बात कही, पानी और वाणी की बात कही, ये सब बातें आई हैं। ये सब बातें हमारे संस्कृति में, हमारे संस्कारों में, हिंदुस्तान के सब में निहित हैं। तो हमको चाहिए कि हम अपनी हमारी जो प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति है, हम इसकी ओर अपने को ढालें। और ये जो हम केमिकल का जो प्रयोग कर रहे हैं, देखिए धीरे धीरे पूरा विश्व ऑर्गेनिक की तरफ जा रहा है। ये भी एक इसमें प्राकृतिक चिकित्सा की ओर बढ़ते कदम कह सकता हूं मैं इसको भी। ऑर्गेनिक की ओर क्यों जा रहा है? लोगों को पता लग गया है कि हमने जो है आज तक जितना भी हमने केमिकल या फर्टिलाइजर से जितना भी उपयोग किया, फर्टिलाइजर के से जो है जो अन्न प्राप्त किया, या फर्टिलाइजर से जो हमने सब्जियां खाई, या फर्टिलाइजर से जो और चीजें ली हैं, उनके परिणाम कोई ज्यादा अच्छे नहीं निकले हैं। इसीलिए आज जो है पूरा विश्व, हमारा देश इसलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर जा रहा है। और ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब ये है कि प्राकृतिक चिकित्सा की ओर जा रहा है। हम लोग अपनी मिट्टी से जुड़ते रहे हैं, हम लोग अपनी मिट्टी से जुड़े, तो ये भी एक हमारी प्राकृतिक चिकित्सा की ओर एक बढ़ते हुए कदम को मैं मान सकता हूँ। कुल मिलाकर के मैं ये कह सकता हूँ कि जो डॉक्टर जोशी नवदीप जी ने जो वेबिनार किया है, बहुत अच्छा प्रेरणादायक रहा है, लोगों को की जानकारी के लिए एक अच्छा रहा है। डॉक्टर जयसिंह जी की भी बातें बहुत अच्छी बात इन्होंने डॉक्टर साहब ने बोली। मैं उनसे प्रभावित हुआ हूँ और बहुत अच्छा कार्यक्रम ये आप जो है पूरा 18 तारीख तक, नवंबर तक चलाएंगे। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। और मैं अंत में मैं सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने इस कार्यक्रम को बड़े गंभीरता से सुना। और बाकी मैं तो एक सिंपल साधारण सा पत्रकार हूँ और पहाड़ का रहने वाला हूँ, तो मैं केवल पहाड़ की बातें करूंगा और प्रकृति की बातें करूंगा, और प्रकृति से ही प्राकृतिक चिकित्सा की बात निकलती है। सब लोगों का धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद राजेंद्र जी, बहुत अच्छे तरीके से आपने हमें नेचुरोपैथी के बारे में बताया और ये बताया कि जो आजकल के हॉस्पिटल्स हैं वो किस तरह से हमें बेवकूफ बनाते हैं और वहां जाकर के भी हम ठीक नहीं हो पाते। अपने नेचर के साथ जुड़ के, अपने 5 एलिमेंट्स के साथ जुड़ करके हम अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से ठीक रख सकते हैं। अपनी दिनचर्या को ठीक करके हम स्वस्थ रह सकते हैं और हमें इन डॉक्टर्स की जरूरत नहीं पड़ सकती। क्योंकि अगर हमारा लाइफस्टाइल अच्छा रहेगा तो हमें इन डॉक्टर्स के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। अभी जैसे सब लोगों ने इस चीज का एहसास किया होगा कि नेचुरोपैथी मार्वलस है, बस हमें उसमें विश्वास रखने की जरूरत है, जो कि हम लोग नहीं रख पाते हैं। क्योंकि एलोपैथिक्स डॉक्टर ने हमारे दिमाग के अंदर इस तरह से भर दिया है कि अगर हम दवाई नहीं लेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, इतना ज्यादा डरा दिया है। उस डर को हमें योग और नेचुरोपैथी के साथ जुड़ करके निकालना है और हम अच्छे तरीके से सक्सेस हो सकते हैं और अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। धन्यवाद राजेंद्र जी, बहुत अच्छा व्याख्यान था आपका। अब मैं आमंत्रित करती हूँ जी, एक मिनट
बहुत बहुत धन्यवाद आपने, क्योंकि आप पहाड़ के हैं, लेकिन मैंने देखा है कि आपका नाम जो है पूरे देश भर में लिया जाता है, क्योंकि जो सत्यता के लिए जो उठने वाला कार्य है, एक उत्तराखंड देवभूमि है और देवभूमि मीडिया के नाम से ही आप अपना अखबार निकालते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा मैंने देखा है कि आप समाज के कार्यों में लगे रहते हैं और योग नेचुरोपैथी के लिए भी आप अपनी जो पत्रकारिता को एक समय देते हैं, उनको स्थान देते हैं। तो आप यहाँ पे आए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। अभी मैं सब लोगों को, देखिए, एक तो सब लोगों का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जितने लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि अगर एलोपैथी को कम करना है तो एलोपैथिक से लड़ा नहीं जा सकता। हम लोग ज्यादा होंगे तो अपना प्राकृतिक चिकित्सक ज्यादा होंगे तो एलोपैथिक कम होगा। कोरोना काल में अपने आप ही एलोपैथिक कम हो गई, ये राजेंद्र जोशी जी ने भी कहा, डॉक्टर प्रणवीत तिवारी जी ने भी कहा, ये उनकी रिपोर्ट है। और आप नेट में जाके देखिए, लोग गए नहीं, चाहे उनको ब्लड प्रेशर हो, चाहे डायबिटीज हो, चाहे और तरह की बीमारियां, वो घर में रह के, और उनको इस तरह के वेबिनार से बहुत फायदा हुआ। मेरे पास बहुत लोगों के कॉल आए, बहुत लोगों के मैसेज आए, मेल आए कि सर आपने बहुत अच्छा किया है, कि हम सोच रहे थे कि कैसे करें, लेकिन आप लोगों के माध्यम से बहुत अच्छा, ऐसी कई संस्थाएं ने काम किया है। तो इसीलिए ये जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं, आप लोग हमारी ताकत हैं। अभी मैंने देखा है कि फेसबुक में करीब 1000 लोग इसको देख चुके हैं, और बाकी तो इसमें जूम में हम लोग देख ही रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा है। आगे के कार्यक्रम के लिए पूनम आहूजा जी। धन्यवाद नवदीप जी। अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे सहयोगी श्री राधा वल्लभ जी को, जिनका हमें टेक्निकल सपोर्ट हमेशा मिलता रहता है, और उन्हीं के कारण ही हम यहाँ इतने अच्छे तरीके से कनेक्ट हो पाते हैं। मैं उनसे अनुरोध करती हूँ, राधा वल्लभ जी से आए और वो धन्यवाद। धन्यवाद पूनम आहूजा जी। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। जैसा कि हम पूरे इस लॉकडाउन में मार्च से लेके अभी तक हमारा ये वेबिनार का सीरीज लगातार चलते आ रहा है, और ये हमारा 24वां वेबिनार है, जिसमें कि सभी लोगों ने बहुत ही बढ़ चढ़ के भाग लिया और सभी का सहयोग रहा है। और उसमें कहते हैं मैं सबसे पहले आज के वेबिनार के लिए, जो आज के हमारे सफल संचालन के लिए डॉक्टर पूनम आहूजा जी और मंजीर जोशी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उनने बहुत ही अच्छी तरह से आज का प्रोग्राम का संचालन किया। और साथ साथ में जितने लोग आज ज्वाइन करें उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले मैं आज की जो मुख्य वक्ता डॉक्टर शालू गुप्ता जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उनने नेचुरोपैथी का और योगा इनके बारे में बहुत ही विस्तृत जानकारी हमारे जितने व्यूअर उनको बताई। शालू गुप्ता जी हमारे साथ बहुत लंबे समय से जुड़ी हुई हैं, हमारी पत्रिका में उनके आर्टिकल छपते रहते हैं, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आगे धन्यवाद कहना चाहूँगा हमारे तो दूसरे वक्ता हैं जय सिंह, डॉक्टर जय सिंह जी का, उनने भी बहुत अच्छी बात रखी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रवीण तिवारी जी, उनने तो बहुत अच्छी बात कही कि हम सबको गर्व है कि हम हिंदुस्तानी हैं, सबको हम हिंदुस्तानी होने का सबको गर्व है, और इसीलिए आज हम इतने सशक्त हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। और मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा हमारे जो अध्यक्ष हैं श्री राजेंद्र जोशी जी, जो संपादक देवभूमि, कि उनने बहुत अच्छी बात रखी और हमारे सामने आए और हमें हमारे प्रोग्राम में शामिल होकर हमारे को गौरवान्वित किया। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आज के मैं जो कार्यक्रम में सचिव डॉक्टर विक्रम सिंह जी का, जो कि हमें हमेशा उनका सहयोग रहता है, वो अपने हमेशा बिजी रहने के शेड्यूल में से हमें अपना सहयोग देते रहते हैं, और बीच बीच में जो भी उनका एडवाइस होती है उनका सहयोग हमारे साथ रहता है। और मैं अंत में धन्यवाद करना चाहूँगा जो हमारे इस पूरी कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने वाले डॉक्टर नवदीप जोशी जी का, जिनसे कि हमको प्रेरणा मिलती है कि कार्यक्रम में जुड़ने की, लोगों को जोड़ने की, और प्रोग्राम कैसे करते हैं। उनका सरल स्वभाव और यही सब चीज हम उनके साथ जोड़े रखता है। तो उसके साथ साथ जितने भी आज लोग हमारे साथ जुड़े, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो हमारे पहले से हमारे साथ जुड़े हैं, कुछ नए लोग हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। केडी जोशी जी हमारे कहते हैं वो है कोऑर्डिनेटर है। इस तरह से हमने किया कि पूरे देश में बहुत सारे कोऑर्डिनेटर बनाए हैं जो कि हमारे इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं, बहुत सारे लोगों को जोड़ते हैं और कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करते हैं, जिसमें से कुछ का मैं नाम लेना चाहूंगा। जैसे कमल किशोर जी हैं, हरियाणा से हैं, रीना कुमारी जी गया से हैं, नमिता जीना जी हैं जोलीकोट से हैं, उसके बाद मनीष सिंह जी हैं, मनीष सिंह राणा जी हैं, पूनम जी हैं,
और महेंद्र सिंह जी हैं, हरीश सिंह जी बागेश्वर से हैं, डॉक्टर सरदा कुमारी जी गया बिहार से हैं, मनोज कुमार जी ओमान से हैं, पलेरा जी हल्द्वानी से हैं, केडी जोशी दिल्ली से हैं और रंजन चौहान जी फरीदाबाद से हैं और उसके बाद मनीष श्रीवास्तव अयोध्या से हैं, सीमा देवी हिसार से हैं, पंकज सिंह जी देवरिया से हैं, विक्रम कुमार जी हैं गया से, सुमन कुमारी रोहतास बिहार से हैं, संतोष कुमार जी अलवर से और मनोज राजपूत जी इटावा से। तो बहुत सारे लोग हमारे क्या है कि हमने उनको कोऑर्डिनेटर बनाया है पूरे देश और विदेश में, जो लोग कि हमारे कार्यक्रम से जुड़े रहते हैं और इसका सहयोग करते हैं। तो मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि जो ये कार्यक्रम चल रहा है प्राकृतिक खेती का, नेचुरोपैथी वाला, तो उसे अधिक से अधिक लोगों को कहते हैं इसके बारे में बताएं और अवेयर कराएं। उसके लिए क्या है कि हम क्या कर सकते हैं कि अपने फेसबुक पे जाके जो ये प्रोग्राम जब नवयुगा फेसबुक जाता है उसको शेयर करें, अपने ग्रुप में शेयर करें, अधिक से लोगों को बताएं, जिससे क्या होगा कि बहुत सारे ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिल सके और हम इस चीज से जुड़ सकें। क्योंकि आज का जैसे सब जितने वक्ता सबने बताया कि आज का जो समय है वो नेचुरोपैथी का है, तो हम अपने आप को नेचुरोपैथी से ही ठीक कर सकते हैं। तो धन्यवाद सभी का, एक बार फिर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। तो मैं वापस अपने सहयोगी उनके पास जाना चाहूंगा तो वो आगे कार्यक्रम को संचालित करेंगे। हेलो सर, अटेंडेंस फॉर्म नहीं दिख रहा, कहाँ पर मिलेगा? अभी दोबारा भेज देंगे आपको इसी में। आगे का शांति पाठ रोज भरना जरूरी है क्या अटेंडेंस फॉर्म? जी बिल्कुल, बहुत जरूरी है। सर्टिफिकेट के लिए आवश्यक है जी, यदि सर्टिफिकेट चाहिए। सर ये कहाँ पर भेजेंगे? मीटिंग में आएगा? फेसबुक पे भी डाला है जी हमने, ग्रुपों में भी डाला है और यहाँ चैट बॉक्स में भी हम दोबारा डाल देते हैं, पहले डाला है हमने। आप सभी से निवेदन है कि अपने कैमरास ऑन कर लीजिए, एक फोटो सेशन करना चाह रहे हैं हम लोग। सभी लोग अपने कैमरा ऑन करके हाथ नमस्कार मुद्रा में एक बार सबका एक फोटो सेशन हो जाएगा। देश विदेश से लोग जुड़ा हुआ, तुम समझ में आ रहा है? एक ऑन कर दो, बातचीत नहीं करें, केवल अपना वीडियो ऑन कर लें बस। होस्ट ने कैमरा लॉक किया है, होस्ट ने कैमरा लॉक किया है, थोड़ा सा खोल देंगे प्लीज। जी एक सेकंड सर, एक सेकंड। जी तुम यार जी करिए, ऑन करिए। यहाँ पर आएगा। 1 2 3। अभी नेक्स्ट ग्रुप में जा रहे हैं जी। यस, ग्रुप 2 रेडी, 1 2 3। थर्ड ग्रुप, कैमरा ऑन कर लीजिए। ओप्पो A9 2020, एकता आर्या जी, दिव्य चौधरी जी, रवि भूषण जी, रूपाली MK, सुनीता भगत, हेमलता शर्मा जी, कैमरा ऑन कर लीजिए। रेडी, 1 2 3। लास्ट ग्रुप, फोर्थ ग्रुप जी। एकता सचदेवा जी आप दिखाई दे रही हैं, ठीक है। मनप्रीत कौर कैमरा ऑन करिए जी, धन्यवाद। रेडी, थैंक यू। शांति पाठ। सर चैट बॉक्स में मैसेज डाले तो नहीं चलता क्या प्रेजेंटी का? पहले एक्चुअली कहते हैं पहले शांति पाठ होने उसके बाद इसका क्वेरी होगा ना, बाद में कर सकते हैं हम इसको, कहते हैं ऑब्वियसली इसको क्विट वो कर सकते हैं। चलिए शांति पाठ, कन्हैया जी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखे भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी लोगों का धन्यवाद। आप ये देख रही हो वो शो कर रहा है कि आप फेसबुक लाइव प्रिय फिर नॉर्मल कर। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
आप जिसको कोई क्वेरी है वो अपने क्वेरी कर सकते हैं, क्योंकि अभी फेसबुक सब